हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप पर एक वन शॉट एफ शेयर कर रही थी। संडे स्पेशल वन शॉट एफ है ये इसका लास्ट पार्ट है और ये वांगसेन एफ है और सिचेंग एफ है। तो स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लैंसन है और मी है ना, दोनों पैनकेक बना रहे हैं। विंग उनको बोल रहा है कि क्यों बना रहे हो, मैं बना देता, लेकिन लैंसन बोलता कि हम बनाएंगे। और मी ने बोला था कि मैं अंकल को डैड बुलाऊं, तो विंग ने मना किया था। लैंसन ने बोला था कि बुला सकते हो, तो वही बोला था क्यों लैंसन, तो लैंसन बोलता है क्यों नहीं बुला सकती है, बेबी कितनी प्यारी है, अगर मुझे डैड बुला लेगी तो क्या ही हो जाएगा, बोलता है और स्माइल करता है। तो विंग भी कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद ना सब लोग मिलकर पैनकेक खाते हैं और हमारी जो मी है ना, वो तारीफ किए जा रही है कि डैड आप तो बहुत मतलब अच्छे पैनकेक बनाते हैं, मॉम तो इतने अच्छे नहीं बना सकते। तो हमारा विंग बताए क्या बोल रहे हो मी, तो मी बोलते कि मम्मा मैंने झूठ थोड़े बोला। तो लाजन बोलता कि अच्छा, तुम्हारी मम्मा ज़्यादा अच्छे से खाना नहीं बना सकता है। तो हमारा विंग बोलता है झूठ बोल रही है ये, मेरे खाने की तारीफ करते हुए थकती नहीं थी और अभी अब तुम आ गए हो तो नौटंकी कर रही है। तो मैं बोलती कि हाँ मैं तो करूँगी बोलती है। और यहाँ पर बहुत प्यारा सा मोमेंट था इन तीनों के लिए। उसके बाद ना रात का टाइम दिखाया जाता है, सब लोगों ने खाना खा लिया था रात का भी, और फिर हमारा लाजन ना दूसरे रूम में चला गया था और मी और हमारा जो विंग है एक रूम में चले गए थे। और मी जो थी ना बेड पर लेटी हुई थी, विंग उसके पास लेटा हुआ था और मी बोल रही थी कि मम्मा 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 मुझे डैड के साथ सोना है। तो विंग बोला कि लेकिन क्यों बेबी, तुम मेरे साथ सोती हो ना। तो मी बोलता कि नहीं, मैं तो मम्मा डैडा दोनों के साथ सोऊंगी बोल रही थी। तो वही बोलते बेबी ऐसा नहीं हो सकता। तो मम्मी बोलते कि नहीं नहीं नहीं, मुझे सोना है, मुझे सोना है, मुझे सोना है डैड के साथ। तो हमारा बहन बोलता कि नो बेबी, मैंने बोला ना नहीं। तो मम्मी बोलते कि नहीं बोलती है। उसके बाद ना मीना जल्दी से बेड से उतरती है और भागते हुए लाजन के रूम में जाती है और अंदर घुस जाती है और कहती कि डैड डैड डैड। तो लांसा बोलता है क्या हुआ बेबी। तो मैं बोलते कि डैड मुझे आपके साथ सोना है। तो लांसा बोलता कि ओके बेबी आ जाओ। तो हमारी जो मी है वो बोलती कि डैड मुझे मम्मा के साथ भी सोना है बोलती है वो, हंसते हुए बोल रही थी, खुश हो रही थी। तो लांसा बोलता कि लेकिन बेबी तुम्हारा जो मम्मा है उन्होंने तो मना किया होगा ना। तो हमारी जो मी है वो बोलते कि तो मैं क्या करूँ, मुझे नहीं, मुझे नहीं, मुझे सोना है आप दोनों के साथ। अगर आप दोनों ने नहीं मानी ना मेरी बात, तो ना ही मैं खाऊंगी ना सोऊंगी ना कुछ करूंगी बोल रही थी। और ना जैसे अपना चेहरा ना उदास कर लिया था और रोतलू शक्ल बना रही थी। तो लाजम बोलता है बेबी इतनी छोटी सी बात से कौन रोता है। तो मैं बोलते कि मैं रोती हूँ ना बोलती है। तो वहाँ पर ना हमारा विंग भी आ चुका था और विंग बोलता कि ये सब नाटक बंद करो, तुम रूम में चलो। तुम ही बोलते कि नो मम्मा, नहीं, मुझे नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना है, मुझे डैड के साथ और आपके साथ सोना है। अगर आप दोनों मेरे साथ एक साथ नहीं सोए ना, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। तो विंग बोलता है बहुत बदतमीज हो गए हो, मारूं क्या तुम्हें। बोलता है गुस्सा हो गया था वो, क्योंकि मैं भाग जाऊंगी बोल रहे थे ना, तो उसको डर लग रहा था। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि विंग गुस्सा क्यों कर रहे हो उस पर। तो विंग बोलता है कि सुन रहे हो ना इसकी बातें। तो मम्मी बोलते कि मैंने क्या गलत किया, सबके मॉम डैड तो उन्हीं के साथ सोते हैं ना, मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं, लेकिन आप दोनों तो मेरे साथ नहीं सो रहे हो, मैं गंदी बच्ची हूँ क्या, ऐसा बोल रही थी फेस उदास करके। तो हमारा लांसन बोलता है नहीं, आप गंदी बच्ची नहीं हो, बहुत प्यारी बच्ची हो, और आप ना डैड मॉम दोनों के साथ सोओगे और अभी ना आप यहाँ पर सुला देंगे और उनको जाने ही नहीं देंगे बोलता है। तो विंग बोलता है लांसन, तो लांसन बोलता है क्या यार, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और तुम्हारी बच्ची और तुम मेरे साथ रूम में रह जाओगे तो क्या ही हो जाएगा, मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाने वाला हूँ, मैं कुछ ऐसा गंदा अल्फा तो नहीं हूँ ना, तुझे भी पता है। तो वही बता कि अरे यार वैसे नहीं बोल रहा था, लेकिन मी को ना मिल्क फीड करवाना रहता है तो इसीलिए। तो लांसा बता कि वो ये बात है, तो क्या हुआ, खुद को कवर कर लेना और मी को वो
मिल्क फीड करवा लेना और मैं फिर साइड कर लूँगा, उसमें क्या है। तो विंग बोलते कि लेकिन यार एक साथ एक बेड पर दोनों मतलब तीनों। तो लैंसन बोलता कि बेड टूट नहीं जाएगा, डबल बेड है ये। तो विंग बोलता कि हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी यार अजीब लग रहा है। एक्चुअली ना विंग के हार्ट बीट तेज हो रखा था, क्योंकि वो लैंसन के साथ एक ही बेड पर सोएगा। तो उसका मतलब गंदा वाला बुरा हाल हो रखा था। और लैंसन को भी घबराहट हो रही थी, थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मी की वजह से उसने हाँ बोल दिया था। तो मी ना उछल पड़ती है और कहती कि ये बोलती है और कहती कि मैं डैड मॉम दोनों के साथ सोऊंगी, बोलती है, खुश हो रही थी। और फिर दिखाया जाता है कि ये लोग ना बेड पर आ जाते हैं। मी मतलब बीच में सोई हुई थी, लैंसन एक साइड, विंग एक साइड। तो विंग सोच रहा था कि मी को मिल्क कैसे पिलाऊं यार, मतलब ऐसा सोच रहा था। क्योंकि देखो ये ना मतलब हमारा पिंक जो है ओमेगा है, तो उसका जो है हीट आता है ना, तो मिल्क प्रोड्यूस होना नॉर्मल है। मतलब बेबी होने के बाद भी मिल्क हो रहा होता है, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बेबी हो जाए उसके बाद ही मिल्क प्रोड्यूस हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पिंक ओमेगा है, तो उसकी बॉडी ही ऐसी है। तो मतलब वो बिना प्रेग्नेंट हुए, बिना बेबी मतलब जन्म किए भी उसका मिल्क प्रोड्यूस होता है। और अभी उसके पास एक बेबी गर्ल है, तो वो दूध पी रही है, तो उसका रोज़ का हो गया है। तो ऐसा था। तो हमारा जो विंग है वो बोलता कि मी अब बेबी इस साइड आ जाओ। तो मी बोलता कि नहीं मैं तो बीच में सोऊंगी, हो रही थी कुछ होकर। तो हमारा विंग मतलब ऑकवर्ड फील कर रहा था यार कि अभी कैसे करूँ इसको, कैसे दूध पिलाऊँ, ऐसा सीन था। तो लहसन भी समझ जाता है और कहता है कि मैं इस तरफ फेस करके सो जाऊंगा, तुम माँ बेटी इंजॉय करो, बोलता है। और ना दूसरी तरफ फेस कर लेता है। तो मी बी लाइक नो डैड, आप इसी की तरफ देखोगे, मेरी तरफ देखोगे, अगर आपने मेरी तरफ नहीं देखा तो मैं नहीं सोऊंगी। तो लहसन भी लाइक बच्ची काहे मरवा रही हो, मतलब ऐसा सीन था। तो लहसन बोलता है कि बेबी आप मिल्क फीड कर लो, उसके बाद ना हम खेलेंगे। तो मी तो लहसन बोलता है कि ओके। उसके बाद ना लहसन दूसरी तरफ फेस कर लेता है। मी बीच में थी, विंग उसको मिल्क फीड करा रहा था। और हमारे विंग को साइलेंस फील हो रही थी यार, वो क्या कर रहा है और उसके पास कौन है, उसको सोच कर ही मतलब साइलेंस फील हो रही थी। और मी ना मिल्क फीड कर रही थी। और वो ना मतलब मिल्क फीड कर रही थी, फिर मतलब अपनी मॉम से अलग होकर फिर बोलती थी डैड आप सच में खेलोगे ना। तो लहसन बोल रहा था, फिर मिल्क पीती थी। ऐसा करते करते वो बातें करते मिल्क फीड कर रही थी। तो हमारा जो विंग है वो बोलता कि मिल्क फीड करो ना, क्यों ऐसे कर रहे हो तुम। तो बोलते कि ओके मॉम, बोलते हैं। उसके बाद ना वो दूध पीती है और वो सो जाती है। फिर ना हमारा जो विंग है ना उसको सुला देता है, फिर अपने कपड़े-वपड़े ठीक करता है। और लहसुन को बोलता है कि हो गया लहसुन, वो सो गई। तो लहसुन होता है ओह! ठीक है। तो विंग बोलता है कि हुँ, हुँ, सो जाते हैं हम दोनों भी। उसके बाद ना ये लोग ना सो जाते हैं वहीं पर। और फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह-सुबह हमारी जो मी है ना उसकी आँखें खुलती है और वो उठती है और देखती है अपने मॉम-डैड को अपने साथ, तो वो खुश हो जाती है, बहुत हैप्पी हो गई थी। उसके बाद ना वो ना मतलब देख रही थी अपने मॉम-डैड को, और वो ना बीच से हट जाती है और ना वो ना मतलब वहाँ से दूर हो जाती है। उसके बाद ना अपनी मॉम का मोबाइल लाती है, फिर ना तस्वीर क्लिक करती है अपने मॉम-डैड का। और वो खुश हो रही थी, एक ही बेड पर वो दोनों थे तो। उसके बाद वो खुद जाती है। मीना तस्वीर क्लिक कर रही थी, सेल्फ़ी ले रही थी वो। और मी बहुत खुश हो रही थी, वो छोटी सी बच्ची तस्वीर लेना भी सीख गई है। आजकल के बच्चे ना बहुत स्मार्ट है, तो ऐसा चल रहा था। और हमारी मी बहुत खुश हो रही थी कि ये मैं मॉम डैड के साथ सोऊँगी, सो रही थी बोल के बहुत खुश हो रही थी।
और हमारा जो लांछन है और विंग है, दोनों एक दूसरे के करीब ही थे, क्योंकि मी हट गई थी ना, तो ये दोनों एक दूसरे के पास ही आ गए थे, क्योंकि हमारा जो विंग है मी को ढूंढ रहा था, लांछन सोया हुआ था, विंग उसके पास ही आए जा रहा था लांछन के पास। वो तो भूल ही चुका था कि उसके साथ लांछन भी सो रहा है। और उसके बाद ना हमारा जो विंग है ना लांछन को ही हक कर लेता है, और मैं सोच रही थी कि मम्मा ने डैड को हक किया बोल के सोच रही थी। उसके बाद उन दोनों की तस्वीर क्लिक करते हैं क्लोज वाली, और फिर हमारी जो मी है ना उन दोनों के बीच में घुस जाती है, मतलब थोड़ी सी जगह थी तो वहाँ पर घुस जाती है और सो जाती है। तो मतलब ये मतलब बहुत प्यारा मोमेंट था। उसके बाद ना कुछ टाइम बाद हमारे फैंसन की आँख खुलती है, तो वो देखता है कि विंग उससे चिपका हुआ है, अम्मी उनके बीच में है, तीनों के तीनों चिपके हुए हैं। मतलब आधे साइड पर तो तीनों ही रहे मतलब सोए हुए हैं, और आधे साइड पर कोई नहीं है, मतलब जगह खाली है। तो हमारा लास्ट सोच रहा था कि ये क्या है। उसके बाद ना वो स्माइल करता है, और वो ना उठने जैसे ही लगता है कि हमारा जो विंग है वो बोल रहा था कि मजा सा, ऐसा बोल रहा था नींद में। और फिर हमारी जो मी है वो बोल रही थी कि नींद में कि डैड डैड बोल रही थी। और ना हमारा जो लहसुन है ना ये देखकर उसको हैप्पीनेस फील हो रहे थे, वो खुश हो रहा था, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन वो हैप्पी था बहुत। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा जो लहसुन है वो ना कुछ टाइम तक ऐसे ही उनके साथ रहता है, फिर उठता है, हमारे विंग और मी का ना तस्वीर क्लिक करता है अपने मोबाइल पर, और वो ना स्माइल कर रहा था। फिर हमारी मी कर फोरहेड पर किस करता है, और विंग के भी, और ना वो बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए, लेकिन वो वहाँ से कपड़ा लाया ही नहीं था, तो क्या पहनेगा पता नहीं। फिर ना हमारा जो लहसुन है नहा वहा कर ख़त्म करता है, फिर उसको याद आता है कि मैं तो कपड़ा ही नहीं लाया। फिर ना वो बाथरूम था वहाँ पर, तो वो पहन लेता है और वो बाहर आता है, तो वो देखता है कि विंग उठ चुका है, मी सोई हुई है। तो हमारा विंग बोला कि लाजवान, फिर उसकी आंखें बड़ी बड़ी, और वो बोलता है कि तुम बाथरूम में। तो हमारा लाजवान बोलता है कि हाँ यार, मैं कपड़े लाना तो भूल ही गया था, मतलब सामान तो लाया ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि तू हाँ बोलेगा या ना। तो अभी क्या करूँ, तेरे कपड़े तो मुझे होने से रहे। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि हाँ बात तो सही कह रहे हो, रुक मैं कुछ करता हूँ, बोलता है विंग। उसके बाद ना वो रूम से बाहर आ जाता है, उसके चीक्स रेड रेड हो चुके थे यार, और लाजन के कान भी इधर। फिर ना हमारा जो विंग है ना वो ना मतलब जाता है पास वाली स्टोर से ना, मतलब ले आता है, एक जोड़ी कपड़े लाया था, क्योंकि बाकी क्या वो खरीदने जाने वाले थे। वो ले आता है और लांसन को दे देता है, तो लांसन बोलता है थैंक यू विंग बोलता है। उसके बाद ना वो पहन लेता है वो कपड़े को। उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो मी को जगा रहा था कि मी बेबी उठो ना, तो मी बोल रही थी कि नो मम्मा मैं नहीं उठने वाली, मुझे नहीं उठना है, मुझे सोना है। तो हमारा लांचा बोलती बेबी आप उठो ना, हम ना आज घूमने जाएंगे। तो मी बोलती कि सच्ची डैड, बोलती वो फटाक से उठ गई थी। तो विंग लाइक तुझे इतनी देर से मैं उठा रहा हूँ, तुझे उठना नहीं था, तेरे डैड ने एक बार भी मैं बोला उठ गई तू, ऐसा था सीन। फिर ना हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि विहिंग मैं मी को अपने साथ ले जा सकता हूँ ना, क्योंकि अभी ना मुझे मतलब कुछ कंपनी के काम के रिलेटेड कुछ लोगों से बात करनी है, मिलना है, जगह देखनी है, इसलिए। तो हमारा जो विहिंग है वो बोलता है ठीक है। उसके बाद विहिंग अपने काम पर निकल लेता है, और ये बाप बेटे अपने काम पर, मतलब लांसन मी को लेकर आ रहा था। और उसने ना मतलब अपना जो सामान है वो मँगवा लिया था अपने सेक्रेटरी से कहकर, और मतलब उसका सेक्रेटरी भी आ चुका था, कार भी आ चुकी थी, सब चीज़ें आ चुकी थी, और विंग के घर में ना सब सामान आ चुका था, और रूम में सब रखा भी जा चुका था, क्योंकि लाजन ने रखवा दिया था सब कुछ। जो बेबी मी है ना, और लाजन है वो कार में बैठे हुए थे, और लाजन का असिस्टेंट बैठा हुआ था, वो कार ड्राइव कर रहा था, और वो बोल रहा था कि बॉस ये कौन है, छोटी सी गुड़िया। तो मी बोलते कि मैं मी हूँ। तो ड्राइवर ना स्माइल करता है, तो हमारा लाजन बोलता है मेरी बेटी है। तो ड्राइवर शॉक्ड होकर कहता है क्या, आपकी बेटी, मतलब आपने कब कांड कर दिया बॉस, वो खुश होकर बोल रहा था। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि काम करो चुपचाप, छेड़ने मत लग जाओ मुझे।
अभी मूड ठीक है मेरा, जब गुस्से में आता हूँ तुम्हें भी पता है कैसा हाल करूँगा तुम्हारा, चुपचाप काम करो। वो हँस रहा था लालसन, मतलब इन सालों में ना वो कभी ज़्यादा हँसता नहीं था, खुश नहीं होता था, सिर्फ़ काम में बिज़ी। लेकिन अभी वो हँस रहा था, खुश हो रहा था, तो ड्राइवर को भी मतलब जो उसका असिस्टेंट है, उनको भी अच्छा लग रहा था कि क्योंकि अपने बॉस के साथ इतने सालों तक उसने काम किया है यार, तो उसको पता है कि उसका बॉस कैसे टाइप का इंसान है। इसीलिए उसको अभी खुशी हो रही थी। फिर ना लाजैन और मी ना मतलब एक जगह देखने जाते हैं जहाँ पर उनका ऑफिस होने वाला था, तो वो जगह अच्छी थी, फाइल चेक करता है, सब चेक करता है लाजैन बहुत अच्छी तरीके से। और सब आस पड़ोस मतलब जो थे लोग, उनसे भी पूछा जाता है कि सब सही है कि नहीं, यहाँ का मतलब मालिक ठीक है कि नहीं, ये वो खरीदना सही होगा कि नहीं, मतलब ऐसा पूछा जाता है तो सब ओके होता है। तो हमारा लाजैन वो जगह खरीद लेता है। उसके बाद वो ना वहाँ पर जो इन्वेस्टर थे, मतलब यहाँ के यूनमैक के, उनके साथ जाकर मीटिंग करने वाला था, और वो जाता है अपनी बेबी मी को लेकर। और मी बेचारी वो ना मतलब थक गई थी, अपने डैड के गोद में ही थी, और मी ना मतलब सो रही थी। उसके बाद ना हमारा लायंसन उसको गोद में ही पकड़े हुए था, और वहाँ पर आता है तो अपने जो मतलब पार्टनर है या फिर बोलो कि इन्वेस्टर है, उनसे बातें करता है कि यहाँ पर हम एक न्यू कंपनी खोलने वाले हैं, यहाँ पर मैं रहकर सब काम संभालूँगा, वहाँ पर तो काका हैं ही, वो सँभाल लेंगे। ऐसा-ऐसा बातें करता है और कहता है कि आप इन्वेस्ट करना चाहोगे? तो वो लोग हाँ कहते हैं, उनको प्रॉफ़िट ही लगता है। यहाँ पर ना वो लोग एग्री हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और हमारा जो लांसन था उसकी कंपनी ना मतलब ऐसे कि वो ना घर डिज़ाइन करने वाली थी, और इंजीनियर रहते थे, बहुत सारा काम वैसे था, मतलब घर डिज़ाइनर थे उनकी कंपनी, मतलब घर डिज़ाइन करना, बिल्डिंग डिज़ाइन करना, ये सब उनका काम था। तो वही सब हमारा लांसन यहाँ पर भी एक कंपनी खोल रहा है। तो सब लोग बहुत हैप्पी थे। तो वहाँ पर जो इन्वेस्टर थे वो लोग पूछते हैं कि ये बेबी गर्ल कौन है? तो हमारा लास्ट बोलता है कि मेरी डॉटर है। तो वो लोग शॉक्ड और कहते कि आपने तो शादी कर ली, हमको पता नहीं था। तो लाजन बोलता है कि हमने किसी को नहीं बताया था, ये मेरी बेबी गर्ल है और मेरे अम्मी को काम था तो मैं ले आया। तो वो लोग ना स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हम तो बेबी के लिए कुछ सामान लाए ही नहीं, कुछ गिफ्ट तो लाए ही नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं था कि बेबी आने वाली है। तो लहसुन बताई कोई बात नहीं, सब ठीक है, हम तो काम के रिलेटेड ही बात करने वाले थे, तो काम की बातें हो गई, मैं चलता हूँ अभी। तो जो मी है ना वो ना जगते हुए बोलते कि डैड डैड भूख लगा है, बोल रही थी नींद में ही। तो लहसुन बताइए ओके बेबी चलो घर चलते हैं, उसके बाद खाना खाना। तो मी बोलते कि ओके डैड बोलती है, और लहसुन के पास ना चिपक गई थी पूरा का पूरा, उसको अक्ल गया था। और जो इन्वेस्टर थे ना वो ये देखकर ना मतलब स्माइल कर रहे थे, क्योंकि लाजन की कंपनी के साथ बहुत टाइम से वो लोग काम कर रहे थे, मतलब लाजन के डैड के साथ भी उन्होंने काम किया है, लाजन के साथ भी किया है, तो मतलब बहुत ओल्ड भी है इस कंपनी से, उन लोगों ने मतलब बहुत पुराने टाइम से भी काम करके रखा है। उनकी एज भी थोड़ी मतलब ज़्यादा ही है, मतलब अंकल की एज के हैं, लाजन के अंकल की एज के। और कुछ लोग जो हैं लाहज़न की एज के भी हैं, ऐसे था। तो सब लोग ना स्माइल कर रहे थे, क्योंकि लाहज़न का ऑरा सब लोगों ने देख रखा है भई। लाहज़न को अगर कोई काम पसंद नहीं आता ना, एक झटके में सब गायब। बहुत गुस्से वाला है काम के रिलेटेड तो। लेकिन अभी लाहज़न ना नॉर्मल लग रहा था, खुश हो रहा था, तो सब लोग हैप्पी थे। और जो अंकल थे ना वो बोलते हैं कि बेटा अब तो बहुत खुश लग रहे हो अपनी बेबी गर्ल के साथ, और अपने अम्मी के साथ रहना खुश रहते हो तुम, नहीं तो गुस्से में रहते हो। तो लाजमी होता है कि जी अंकल आप छेड़ो मत मुझे, बोलता है, वो स्माइल करता है और चला जाता है। और सब लोग ना हंस रहे थे लाजन की हरकतें देखकर। नहीं तो लाजन से कोई ऐसे बात करती और वो सुन ले, नहीं बाबा। लेकिन अभी सुन रहे थे लाजन। फिर ना लाजन लेकर आता है घर हमारी मी को, और कुछ खाना बनाता है, उसको खिलाता है। फिर मम्मी बोलते हैं कि मम्मा कब आएगी डैड? बोलते हैं। तो हमारा लांस बताता है कि आ जाएगा वो, तुम फ़िक्र क्यों कर रहे हो? और भूख लगा है क्या? तो मम्मी बोलता है कि नहीं, मुझे ना मम्मा के साथ रहना होता है ना, तो उनकी याद आ रही है, उनसे दूर कभी नहीं रही ना मैं। वो काम पर भी जब जाते थे मुझे लेकर जाते थे, लेकिन अभी नहीं है ना, तो थोड़ा याद आ रहा है मम्मा का।
तो वहाँ से हमारा विंग आते हुए बोलता है कि ओ मेरी बेबी को मेरी याद आ रही है। तो मैं बोलते कि हुँ, मैंने नहीं बोला, मैं आपको याद नहीं कर रही थी। अब तो बस उठ कर चले गए डैड के पास। हुँ, बोल रही थी। वरना ना फेस फुला के रखी थी, मतलब गाल फूल गए थे उसके। तो हमारा जो विंग है वो आता है और मेरे को हग करता है और कहता है, "बेबी मम्मा को मिस कर रहे थे?" तो बेबी बोलती, "क्या कर रही थी?" बोलती है, उसको हग करती है और कहती कि, "मम्मा आप ना बहुत प्यारे हो।" तो हमारा विंग बोलता है, "इतना प्यार?" तो मैं बोलते कि हाँ, क्योंकि आपसे मैं कभी दूर ही नहीं रही, अभी रह रही थी तो बुरा लग रहा था ना। डैड के साथ बहुत अच्छा लगा, डैड ने बहुत मतलब घुमाया मुझे, खाना भी बना कर खिलाया, लेकिन आपकी याद तो आएगी ना मम्मा। तो विंग बोलता कि ठीक है बेबी, मतलब एक दिन आप डैड के साथ जाओगे, एक दिन मेरे साथ जाओगी या फिर हर रोज़ मेरे साथ जाओगे। तो लाजन टपक पड़ता है बीच में और कहता है कि नहीं, मेरी बेटी है, मेरे साथ भी जाएगी। तो मम्मी बोलती कि ओके मैं डैड के साथ भी जाऊँगी, मॉम के साथ भी जाऊँगी, बोलती है। उसके बाद दिखाया जाता है ऐसा ही सब नॉर्मल चल रहा था, मतलब ये लोग एक फैमिली की तरह रह रहे थे। एक रूम में सोना, खाना बनाना, खाना और खेलना, बच्चे के साथ घूमने जाना, ये सब नॉर्मल इनका चल रहा था, कोई पंगा नहीं था। मतलब सब चल रहा था ठीक-ठाक। लेकिन पंगा तो हो चुका है हमारे गूसू की तरफ, क्योंकि जो इन्वेस्टर थे ना मतलब यहाँ के, वो गए हुए थे कुछ बात करने के लिए सिचुएशन से, कुछ काम के रिलेटेड। तो वो सिचुएशन के पास जाते हैं और काम के रिलेटेड बातें होती हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि सिचुएशन, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी जो नीस है इतनी प्यारी है, इतनी क्यूट बच्ची है और हम उस टाइम पर उससे तो मिल ही नहीं पाए और लैंसन वापस आ गया है क्या? तो सियान बोलता है कि नहीं अंकल, वो तो वहीं पर रहने वाला है और वहीं पर कंपनी खोल रहा है ना। तो वो अंकल बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे लगा था कि वो घर भी आ चुका होगा वापस, पता नहीं था। इसीलिए मैं मतलब बेबी गर्ल के लिए मैंने बहुत सारा गिफ्ट लिया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ ही ले आता हूँ। और ये देखो मैंने सारा गिफ्ट ले आए हैं बेबी गर्ल के लिए, उसको दे देना, बहुत प्यारी बच्ची है यार। तो हमारा जो सिचुएशन है वो बोलता है कि अंकल मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? तो अंकल बोलता है कि तुम्हारे ब्रदर की बेटी की बात कर रहा हूँ मैं की बात कर रहा हूँ। वो बहुत प्यारी बच्ची है और लाजन ने तो हमें बोला था कि उसका अमेरिका बिज़ी है, इसीलिए वो मतलब मीटिंग में बेबी गर्ल को लेकर आया था। तो उस टाइम पर हमें पता नहीं था कि बेबी गर्ल को लेकर आ रहा है, इसलिए हमने कुछ गिफ्ट लिया ही नहीं और मुझे लगा कि वो वापस आ चुका होगा गूसू, इसीलिए मैं यहीं पर ही ले आया उसके लिए गिफ्ट, तो उसको दे देना अपनी। तुम्हारे से चैन बोलता है ठीक है अंकल। उसके बाद अंकल चले जाते हैं, या तो मम्मी फूट चुका था यार सिचुएशन, मतलब सिचुएशन का रिएक्शन भी लाइक लहसुन का बेबी है, मतलब बेबी गर्ल है और लहसुन मीटिंग में उसको लेकर गया था, उसने बोला था कि उसका ओमेगा घर में है, मतलब बिजी है, जो भी है। लहसुन ने मतलब शादी करके रखी है, उसका बच्चा है या फिर उसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कौन है? लहसुन तो बोल रहा था कि फिंग से प्यार करता है, लेकिन फिंग से तो वो मिल ही नहीं रहा था। तो ये बेबी गर्ल किसकी है और लहसुन किसके साथ है, झंग झंग को पता लगाना, मुझे मार डालेगा वो। तुम्हारा भाई मेरे भाई के चक्कर में था, अभी किसी और के चक्कर में है और उसका बच्चा भी है। बोल दूँ कि मैं भी क्या करूँ? मुझे तो डर लग रहा है यार। बोलते हैं उसके बाद ना जंग जंग के घर पहुँच जाते हैं। जंग जंग के रूम में ही घुस जाते हैं, तो जंग जंग बोलता है सिचैन अचानक रूम में क्यों आ रहे हो मेरे? तो सिचैन बोलता है कि अरे यार बवाल हो चुका है। एक्चुअली ना हमारे जो इन्वेस्टर है ना मतलब इनमक वाले, वो आए हुए थे अंकल। तो उन्होंने बोला कि लैंज़न उनके साथ मीटिंग करने गया है, क्योंकि वो इनमक में कंपनी खोलने वाला है। तो उसके साथ ना एक बच्ची थी, मतलब बेबी गर्ल थी और लैंज़न ने बोला था कि वो बच्ची उसकी डॉटर है और उसका जो उनका है वो काम में बिज़ी है, इसलिए बच्ची को लेकर आया है वो। और अंकल ने ये बोला, तो जंक्शन ना सिचुएशन का कॉलर पकड़ता है और कहता है क्या बोला तुमने? मतलब तुम्हारे भाई की बच्ची है, उसका अमेरिका है, उसने तो बोला था कि मेरे भाई को पसंद करता है, ये क्या हो रहा है? तो सिचुएशन बोलते कि अरे यार मुझे क्या पता है, मुझे भी कुछ नहीं पता है, मुझे ना अंकल से पता लगा, मुझे भी डर लग रहा है यार, मतलब क्या चल रहा है। और और
मतलब लहसुन किसके साथ है? उसकी बच्ची है, उसने शादी करके रखी है, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या है उसका, उसका अमेरिका है, क्या चल रहा है? वो तो विंग से मिलने गया था और उसने बोला था कि वो विंग से प्यार करता है, लेकिन उसकी बच्ची है। मतलब लहसुन को तो यहाँ से गए हुए कुछ टाइम भी नहीं हुआ है, 1 महीने भी नहीं हुए हैं और मतलब क्या चल रहा है? मतलब लहसुन का पहले से ही चक्कर था किसी के साथ। हाँ यार, कुछ तो पता नहीं है मुझे। तो झमझम बोलते कि तुम उसके भाई ऐसे ही हो क्या? कुछ पता नहीं करवा सकते थे अपने भाई के बारे में? तो मेरे सजन बोलते कि अरे यार मुझे नहीं पता है कुछ भी, मैं क्या करूँ? मॉम डैड को बोलूँ, अंकल आंटी को बोलूँ, घर में बवाल होगा, कांड होगा, सब गुस्से में आ जाएंगे, सब मार कुटाई कर देंगे सबका। तो हमारा चंचल बोलता कि हाँ तुम्हारे भाई की तो और कुटाई होनी चाहिए, मेरे भाई को पसंद करता है, प्यार करता है, बोला और गया, उसका तो कोई और ही उम्मीदा है, बच्चा है, ये है वो है। अंकल ने नहीं बताया होता ना तो हमें नहीं पता लगता। चुपचाप चलो घर वालों को बोले, सब जाएंगे यूनमक और विहिंग के घर पहले जाएंगे, क्योंकि विहिंग से मिलने के लिए लहसन गया था। हम भी तो जाने कि लहसन सच बोल रहा था, झूठ बोल रहा था, या फिर क्या, या फिर विहिंग को कुछ पता है कि भी नहीं लहसन के बारे में बोलता है। उसके बाद ना ये दोनों जाते हैं अपने अपने, मतलब मॉम डैड सबको बताते हैं कि ये ऐसी ऐसी बात है। सब लोग शॉक्ड हुए थे और मैडम लैन भी लाइक, बेटा तेरा कोई उम्मीद हुआ, तेरा कोई बच्चा हुआ ना, मैं तो तुझे घर में ही नहीं घुसने दूंगी, टांगे तोड़ दूंगी, ऐसी वाली। क्योंकि मैडम जो लैन थी वो शुरू से ये चाहती थी कि विंग और लांसन एक साथ हो, और उनको जब पता लगा था कि लांसन ने बोला है विंग को पसंद करता है, तो उनको मतलब तसल्ली थी कि मेरा बेटा सही इंसान के साथ रहेगा। लेकिन अभी ये पता लग रहा है तो उनका तो बवाल हो चुका था गुस्से के मारे। सब लोग ही थोड़ा टेंशन में थे, गुस्से में भी थे कुछ कुछ। फिर ये लोग ना हिम्मत के लिए चले जाते हैं और फिर दिखाया जाता है कि ये लोग ना आते हैं विहिंग के घर। और विहिंग के घर ये लोग आते हैं, ये ना मॉर्निंग का टाइम हो चुका था, सुबह सुबह आते हैं, दरवाज़ा मतलब नॉक करते हैं। उसके बाद ना हमारा जो विंग है ना, दरवाज़ा खोलते ही ना सब लोगों को अपने सामने देखकर शॉक्ड और कहते कि गागा, अंकल, आंटी, मॉम, डैड, आप सब लोग यहाँ, मतलब ऐसा रिएक्शन था उसका। तो हमारा चमचम बोलता कि विंग अंदर तो आने दे हमें। तो विंग बोलता कि आ जाओ। और विंग सोच रहा था मी तो अपने डैड के साथ रूम में सो रही है यार, मतलब घर वालों को पता लगा मी के बारे में तो बवाल होगा मेरा, मतलब क्या होगा। वो घबरा रहा था। फिर ना वो लोग घर के अंदर आते हैं तो हमारा जो विंग है वो बोलता कि अचानक यहाँ कैसे आना हुआ। तो हमारा जो चंगचंग है वो बोलता कि लहसैन आया था क्या तुम्हारे यहाँ, मतलब तुमसे मिलने। तो विंग बोलता कि हाँ वो आया था और यहीं पर है। तो वो लोग बोलते हैं क्या वो यहीं पर है? तो विंग बोलता कि हाँ मैं उसको बुला के लाता हूँ, अपने रूम में होगा। उसके बाद ना विंग जाता है, लहसुन को उठाता है, उसको उठा रहा था, मार रहा था उसके हाथ पर और कह रहा था कि लहसुन लहसुन उठो उठो, तुम्हारी वजह से मैं फंसूंगा आज। मतलब मॉम डैड अंकल आंटी गगास दोनों आ चुके, सब लोग आ चुके हैं, मैं क्या करूँ अभी, उठो जल्दी। बोल के वो उठा रहा था, मतलब तगड़े वाली, मतलब गुस्सा कर रहा था। और हमारा लहसुन आके बोलता है कहते क्या हुआ विंग? तो विंग बोलता है अरे यार हमारी फैमिली वाले यहाँ पर आ चुके हैं, मी के बारे में क्या करें हम। तो लास्ट में होता है कि मुझे क्या पता क्या करना है। और हम ना मतलब रूम को यहाँ पर, मतलब इस रूम को बंद कर देते हैं, मी तो सोई हुई है, जब घर वाले चले जाएंगे फिर हम मी के पास आ जाएंगे। तो हमारा विंग गुस्सा करता है कि मेरी बच्ची को रूम में बंद करोगे तुम? तो हमारा लाल मतलब कोई और ऑप्शन है तुम्हारे पास बच्ची को पता लगाना? तो वो अंकल अंकल ग्रैंडपा ग्रैंडमा करते हुए जाएगी उधर। तो वो हमारा विंग बोलता है बात तो सही कह रहे हो, बहुत मस्ती हो रहा है, तो चलो ऐसा ही करते हैं, तुम चलो जल्दी। उसके बाद ना हमारा जो लहसन है वो आता है, अपने फैमिली वालों को देखता है, सबको हेलो बोलता है। उसके बाद वो आकर बैठ जाता है और कहता है ये इतने सुबह सुबह क्या यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मैं भी आया। वो ना कुंडी लगाने चला गया था वहाँ पर। और घर वाले जो है मतलब सिचन पहले तो चिल्लाते हैं कि लहसन तेरी बच्ची है,
तो लहज़न बोलते कि क्या गगा क्या बोल रहे हो आप? मेरी बच्ची कहाँ से होगी? मेरी शादी थोड़ी ना हुई है। तो सचिन बोलते कि हाँ, हमारे जो इन्वेस्टर है ना यहाँ के, वो गए हुए थे मेरे पास कल और मुझसे बोला कि मेरी जो नीस है, मैं उनको गिफ्ट दे दूँ बहुत ज़्यादा। उन्होंने गिफ्ट भेजा है उसके लिए और उसका नाम मी है शायद। तो हमारा जो विंग था वो आ चुका था और सॉफ्ट में मतलब लहसुन की तरफ देख रहा था और लहसुन विंग की तरफ और दोनों ही सॉफ्ट में थे और विंग भी लाइक रुको अभी तुम्हें तो मैं मारूंगा पकड़ के, ऐसा था। तो लहसुन बताइए नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब गलतफहमी हो गई होगी, मेरी कहाँ से कोई बेटी होगी, मेरी बच्ची नहीं है, मतलब मेरी शादी ना हुई ना मेरा बॉयफ्रेंड ना गर्लफ्रेंड ना कोई, तो बच्ची कहाँ से होगी मेरी। और आपको तो पता है मैं काम में ही बिजी था, तो बेटी कहाँ से आ जाएगी मेरी। तो सचिन बोलता कि अंकल को बुलाऊं अभी, तो लहसुन बोलता कि बुला लो। तो विंग भी लाइक लहसुन की तरफ देखकर हाँ अंकल आएंगे सब कुछ गाएंगे और चले जाएंगे हम लोग। और लहसुन सोच रहा था कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैंने बोला है तो कहाँ ही बुलाएंगे, ऐसा सोच रहा था। लेकिन सिचैन भी लाइक वो ना कॉल करने लगता है अंकल को। तो लहसुन बोलते गागा किसको कॉल कर रहे हो, तो सिचैन बोलते कि अंकल को। तो लाजन बोलता है कि नहीं काका रहने दो, वो ना ऐसा कुछ नहीं है, आप अंकल को ऐसे ही मत बुलाओ ना। तो सिचन बोलता है सच सच बता, तो लास्ट बताइए काका मैंने बोला ना ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब लाजन की मॉम भी लाइक वो आते हैं कान में रोड़ती है लाजन का और बोलते कि मुझे तो लगा था कि तू विंग के साथ शादी करेगा, विंग इतना प्यारा मिका है, उसके साथ रहेगा, उसके साथ लाइफ पार्टनर बनेगा उसका, लेकिन तू तो किसी और के साथ। तो हमारा लाजर बोला कि मम्मा यार ऐसा कुछ नहीं है, और बीइंग सॉफ्ट में था कि ये क्या बातें हो रही है, मतलब मैं लाजर घरवाले क्या सोच रहे हैं। फिर ना हमारा बीइंग कुछ नहीं बोल रहा था। तो ना सिचन ना कॉल कट कर चुके थे और फिर लाजर को पूछता कि सच सच बता। तो हमारा जो लाजर वो बोलता कि मम्मा यार ऐसा कुछ नहीं है और आप मेरा कान छोड़ दो ना। तो मैडम लाइन बोलती कि सच सच बता क्या चल रहा है। तो लाजर बोलता कि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, आप शांति से बैठ जाओ, कुछ नहीं है और आप लोग अपने अपने घर चले जाओ प्लीज़, अभी हम लोगों को शांति से रहने दो यहाँ पर और प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, कुछ नहीं है ऐसा। तो घर वाले बोलते हैं कि घर भेजने के लिए बहुत जल्दी है तुझे, इसको छिपा के रखा है घर में। तो लहन बोलते कि नो, मैं किसको छिपा के रखूँगा। तो वो लोग विंग से पूछते हैं तो विंग बोलता है कि नहीं किसी को नहीं छिपा के रखा है, मतलब वो भी घबरा चुका था यार। फिर ना रूम में से मतलब हमारी जो मी थी ना वो जब जगती है ना उसके पास उसके मॉम ना डैड, तो वो मतलब उसको डर लग गया था वो रो। उसके बाद ना वो ना बेड से उतरती है और दरवाजे के पास जाकर वो नॉक कर रही थी और कह रही थी कि मम्मा मम्मा डैडा डैडा दरवाजा खोलो ना यार, मुझे अंदर क्यों बंद कर दिया है, मुझे डर लगता है ना, बोल रही थी। तो मतलब सब लोग शॉक्ड क्योंकि छोटी बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही है, दरवाजे ठोकने की आवाज़ आ रही है। तो हमारा जो जंक्शन है जल्दी से उठता है उस रूम की तरफ जाता है क्योंकि लाजन उसी रूम में से आया था। फिर ना वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो मी बोलते कि मम्मा मम्मा डैडा आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया, मुझे डर लगता है ना अकेले रूम में, ऐसा बोल रही थी। फिर मीना मतलब अपना फेस उठा के देखती है और कहती कि आप कौन हो, बोलती है। उसके उसके बाद हमारी जो मी है ना अपना आइस रब कर रही थी और फिर अच्छे से दिखती है और कहती कि जंक्शन अंकल। तो जंक्शन सॉफ्ट की मैं तो नहीं जानता हूँ इसे, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती है लगता है। और उस बेबी को देखकर ना हमारे जंक्शन को भी खुशी हो रही थी क्योंकि बेबी बहुत क्यूट लग रहे थे यार। और हमारी जो मी है वो बोलती कि अंकल अंकल मम्मा डैडा कहाँ हैं, वो लोग तो मुझे रूम में लॉक करके चले गए, मैं तो बात नहीं करूँगी, ऐसा बोल रही थी। तो हमारा जो चंग है बेबी गर्ल को ना अपनी गोद में लेता है और लेकर आता है और कहता है कि ओ ये सब छुपा रहे थे तुम दोनों। तो हमारी जो मी है वो बोलती है कि अंकल आप आए हो तो आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हो कि नहीं। तो हमारा जो जंग है वो बोलता है कि बेबी आपको जो गिफ्ट चाहिए ना मैं ला दूंगा, तुम फिक्र मत करो, लेकिन आप रूम में क्या कर रहे थे। तुम ये बोलते कि मैं तो सो गई थी, मॉम डैड को मैंने देखा तो दोनों ही नहीं थे, फिर ना मैंने जब
आया दरवाज़े के पास तो लॉक था, तो मैंने दरवाज़ा पीटा और आपको बुलाया सब लोगों को। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग आए हो। तो तो हमारा जो चैंग-चैंग है वो बोलता है कि बेबी आपका नाम मी है? तो मी बोलती कि हाँ अंकल मेरा नाम मी है। तो हमारा चैंग-चैंग बोलता है कि चैंग-चैंग को अच्छा लग रहा था बातें करते हुए बेबी से। तो चैंग-चैंग बोलता है कि बेबी आपकी मॉम और डैड कौन है? तो हमारी जो मी है वो ना मतलब देख रही थी सबकी तरफ और वो सोच रहे थे कि इनको पता भी नहीं है कि मेरे मॉम डैड कौन है, मतलब सोच रही थी। और हमारा जो लहज़न और बीइंग है एक दूसरे की तरफ घूर घूर के देख रहे थे कि अभी फूटेगा हमारा भांडा। उसके बाद ना जो मी है ना वो बोलते हैं कि लहसुन की तरफ पॉइंट आउट करके ये मेरे डैडा हैं। तो हमारा चैंग-चैंग ना लहसुन की तरफ घूर के देखता है तो लहसुन ना कुछ नहीं बोल रहा था। उसके बाद ना हमारा जो चैंग-चैंग है वो बोलता है कि और मम्मा? तो हमारी मीम बोलती है कि अंकल आप बुद्धू हो क्या? आप मेरे अंकल हो, तो आपके ब्रदर ही मेरे मम्मा होंगे ना? बोलती है और ना वहीं की तरफ पॉइंट आउट कर और बोलती है कि मम्मा आपने मुझे रूम में क्यों लॉक किया? मुझे डर लगता है अकेले में, आपको पता है ना? मुझे आपसे ना मुझे बात नहीं करनी है। और वो ना अपने डैड की तरफ देखती है और कहती है कि डैड आपने मॉम को रोका भी नहीं? उन्होंने मुझे रूम में लॉक कर दिया। और दोनों ना बहुत बुरे हो। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि बेबी तुम्हारे डैड की प्लानिंग थी, मैंने कुछ नहीं किया। तो लांचन भी लाइक मेरी प्लानिंग थी, तुमने ही तो बोला था कि बेबी को छिपा के रखना है, तो मैं और क्या ही करता, बेबी सो रही थी तो दरवाज़ा बंद कर दिया बाहर से। तो हमारा जो सुजैन है वो ना हमारे लाजिम के कान मरोड़ते हुए बोलते कि ओ ये सब छुपाया जा रहा था हमसे, बेबी कौन है ज़रा बताओगे? तो हमारा जो लाजिम है वो बोलता है कि मेरी बेबी गर्ल है, मेरी डॉटर है। तो सुजैन की आँखें बड़ी-बड़ी और वो कहता है कि क्या? तुम्हारी डॉटर है, तुम्हारी बेबी गर्ल है, मतलब तुम दोनों की अच्छी है? तो विंग बोलता है कि एक्चुअली ना तो लांज़ो बोलता है कि हाँ। तो हमारी जो मी है वो बोलते कि सुचैन अंकल मुझे गोदी में नहीं लोगे क्या? जंगचंग अंकल की गोदी में तो मैं आ गई, फिर आपके गोदी में जाना है। बोलती है वो चली जाती है, मतलब ऐसे अपना हाथ बढ़ाती है तो सुचैन उसको गोदी में ले लेते हैं और कहते हैं बेबी अब तो बहुत क्यूट हो, बहुत प्यारे हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी न्यूज़ इतनी बड़ी है और इतनी प्यारी है, मतलब इतनी बड़ी हो गए हो तुम। तो मी बोलती कि हाँ मैं 3 साल की हूँ, बोलती है खुश होते हुए। तो हमारे जैसे चैन है वो बोलता है कि लहज़न और वहीं ये सब तुम्हें छुपाना ज़रूरी था। तो वही ना लहज़न की तरफ शॉक्ड में देख रहा था कि मतलब उस बंदे ने बोल दिया कि हमारी बच्ची है, मतलब घरवालों को पता लगेगा तो ब्लास्ट होगा घर में। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि गधा वो ना तो लहज़न बोलता है कि एक्चुअली ना मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि किसी ने तो मुझे विंग के बारे में बताया ही नहीं, जब मैंने खुद ढूँढा तब वो मुझे मिला और हम दोनों एक साथ थे और बेबी हमारी है। तो हमारा विंग भी लाइक कितना है क्यों झूठ बोल रहे हो यार, तुम्हारी ना शादी होगी, ना कोई कुछ होगा, किसी और से शादी नहीं हो पाएगी तुम्हारी। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लांसन तो लांसन बोलता है क्या क्यों तुमसे मैं गुस्सा था, तुम्हारी फैमिली वालों से गुस्सा था, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया और ना ही अपनी फैमिली वालों को बताया क्योंकि उनको पता लगता है तो मतलब सबको पता लग जाता ना इसलिए। तो हमारी जो मम्मी है वो बोलते कि आप लोगों का हो गया बातें करके, तो मुझे ना वॉशरूम जाना है, मम्मा लेकर चलो ना, ऐसा बोलती है अम्मी। उसके बाद ना विंग उसको लेकर चला जाता है और उसको ना मतलब फ्रेश करवाता है और उसको नहलाने भी लग गया था। और इधर घर वाले भी लाइक लाजवान ये बात सच है या फिर कोई और बात है? तो लाजवान बोलता है कि आ, सच है ये बात। तो वो लोग बोलता है कि सच सच बताओ क्या है, क्योंकि बेबी गर्ल ना तुम्हारी जैसे दिख रही है ना ही बहन की तरह दिख रही है, तो क्या बात है? तो हमारा लाजवान बोलता है कि इसमें क्या है, दिखने से क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली ना वो हमारी ही बच्ची है, ये आप याद रखो और आपको उसको प्यार देना है, गुस्सा बिल्कुल मत करना मेरी बेटी पर, मैं सब पर गुस्सा हो जाऊँगा, बोलता है। तो सब लोग बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन सबके मन में डाउट आ चुका था यार कि ये बच्ची ना लाजन की तरह लग रही है, ना बहन की तरह लग रही है, तो
कौन है, क्या है, किसकी बच्ची है, या फिर ये लोग सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, ऐसा था। फिर ना मी को नहला कर फ्रेश करवा कर हमारा जो विंग है लेकर आता है, कपड़े पहना कर बहुत अच्छी तरीके से। तो मी ना सबको देखती है और कहती है कि वाह, सब लोग आके। और ना मी ना सबको जाकर नमस्ते करती है और कहती कि हाय मैं मी हूँ बोलती है। और उसके बाद ना वो ना सबको ना हग करती है जा जाकर। और सब लोग ना बहुत खुश हो रहे थे। तो हमारे जो मतलब लांसन के पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है हम कौन है? तो मी बोलते कि हाँ आप मेरे दादा दादी हो और ये मेरे नाना नानी हैं और ये मेरे दोनों अंकल हैं बोलते। बहुत खुश हो रही थी बच्ची। उसके बाद ना घर वाले बोलते हैं कि तुम लोग यही रह या फिर घर चलने वाले हो? तो वो लोग बोलते हैं कि हम तो यहीं रहेंगे। और लांसन बोलता है मुझे कंपनी भी स्टार्ट करनी है। तो घर वाले बोलते हैं कि शादी कर ली है तुम दोनों ने? तो वो दोनों भी लाइक एक दूसरे की तरफ बड़ी-बड़ी आँखें करते हुए देख रहे थे और वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। तो फैमिली वाले बोलते हैं कि शादी कर लो जल्द से जल्द, अभी जाकर रजिस्ट्रेशन करवा के आओ शादी। तो मम्मी बोलती थी वाह! आपने तो बहुत अच्छा कहा, मुझे तो बहुत पसंद आएगा। मॉम डैड की शादी होगी? तो हमारे लहंगा और लहंगे एक दूसरे की तरफ बड़ी-बड़ी आँखें करते हुए देख रहे थे। उसके बाद ना वो लोग बोलते हैं फैमिली वाले कि जाओ जल्दी से मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा के आओ, पार्टी तो बाद में ही देंगे हम, अभी शादी करके आओ तुम दोनों। और हमें तुम दोनों की रियल सर्टिफिकेट चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट। अगर झूठी लाए ना तो ये दोनों भी लाइक एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे थे कि अभी क्या करें। लेकिन लाजर को खुशी हो रही थी अंदर से, बहन को कसमकस चल रही थी कि मैं अभी क्या करूँ, हाँ बोलूँ ना बोलूँ, क्या बोलूँ, ऐसा चल रहा था। उसके बाद ना हमारा जो लाजर है वो ना जाता है फ्रेश होकर आता है, वही भी ना जाता है और वो भी फ्रेश होकर आता है। फिर ये दोनों ना मतलब घर के बाहर चले आते हैं और सोच रहे थे और बात भी कर रहे थे। और वही बोल रहा था कि घर वालों को सच्चाई बता देना कि मम्मी मेरी बेटी है और हम दोनों की शादी हो गई तो तुम किसी से शादी नहीं कर पाओगे, तुम्हारी कोई मतलब बीबी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो क्या करोगे? क्या करें यार? तो हमारा लालसन बताइए इसमें क्या करना है, शादी कर लेते हैं। तो वही बताइए तू पागल हो चुका है, हम दोनों शादी करें? तो लालसन बोलता है कि हाँ शादी करें। देखो मी हम दोनों को मॉम डैड मानती ही है और हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे तो क्या ये बदल जाएगा हम दोनों के बीच में? तो वही बोलता है कि लेकिन हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हो जाएंगे। तो हमारा लास्ट में देखिए हाँ हस्बैंड एंड हस्बैंड हो जाएंगे। और मुझे देख पता है कि तू जिससे प्यार करता था और तेरी बेटी जो है तू शायद उससे प्यार करता है, उसके साथ रहना चाहता है, उसको अपना हस्बैंड मानता है, जो भी है। लेकिन वो नहीं है उस दुनिया में और इस टाइम पर मैं तेरा साथ देना चाहता तेरा बेस्ट फ्रेंड भी हूँ और मी का डैडी भी हूँ। तो इतना तो हक बनता है ना मेरा, तो शादी कर लेंगे तो क्या ये हो जाएगा, चल शादी करेंगे। उसके बाद ना विंग को लेकर जाता है, ये दोनों मैरिज ब्यूरो पहुँच जाते हैं, शादी भी हो जाती है। विंग को तो शॉक्ड फिर शॉक्ड लगे जा रहा था कि जो मेरा प्यार है उससे मेरी शादी हो चुकी है, उसको लग रहा है मेरा बच्चा कोई मतलब है, मतलब मी मेरी बेटी है, क्या चल रहा है? और विंग सोच रहा था कि मी के बारे में बताऊँ कि नहीं, लाजन को अगर पता लगा तो क्या होगा। मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ यार बोल के ऐसा सोच रहा था। उसके बाद ये दोनों घर आते हैं, मेरे सर्टिफिकेट दिखाते हैं। तो घर वाले बोलते हैं कि ठीक है बेटा अच्छी बात है और अभी ना तुम दोनों यहाँ पर रहो अपनी बेबी गर्ल के साथ, हम लोग चलते हैं हमारे घर और कभी कभार आ जाएंगे और तुम भी आ जाना। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है बोलते हैं। तो मैं बोलते कि ये मॉम डैड की शादी हो गई बोल रही थी, चल रही थी बहुत ज़्यादा। तो ना वहाँ पर सिचैन और चैंगचंग आते हैं बाहर से और कहते हैं कि ये लो मी बेबी तुम्हारे लिए सामान खिलौने बहुत सारे लाए हैं बोलते हैं और वो दे देते हैं। और मी ना बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि आप दोनों तो बेस्ट अंकल हो बोलती है। उसके बाद ना सब लोग हैप्पी थे। फिर ना वहाँ से ना सब लोग घर चले जाते हैं अपने और वहीं लाजन और मी थे घर में। और लाजन और वही मतलब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर सोच रहे थे क्या करें अभी। फिर ना नॉर्मल रात का टाइम होता है वैसे ही सो जाते हैं दोनों की। आज वेडिंग नाइट थी लेकिन कुछ होने वाला नहीं था क्योंकि वो लोग सोच ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। विंग सोच रहा था कि लाजन ने घर वालों के लिए मुझसे शादी की और लाजन सोच रहा था कि विंग ने मी की वजह से मुझसे शादी की। मतलब इन दोनों के बीच में प्यार है लेकिन एक दूसरे को ही नहीं बता रहे हैं। तगड़े वाला मतलब ये चल रहा है पंगा। उसके बाद दिखाया जाता है ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे और आज ना हमारा जो लांसन है वो मी को लेकर गया था अपनी कंपनी। और इधर ना हमारा जो विंग है अपनी कंपनी आया हुआ था। तो वहाँ पर ना उसका एक फ्रेंड था,
साहो शिनचैन। शिनचैन बोलता कि अरे यार, तू मेरा काम कर दे ना, इतने लोगों के तो काम करवाता है, खुद करता है, मेरे भी कर दे। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है ठीक है कर दूंगा। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि हमारे होटल में। विंग बोलता है कि ओके, डील डन। तो हमारा शिनचैन बोलता है ठीक है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मतलब अभी ना हमारा जो लांसन था ना, वो मी बेबी को ना अपने ही असिस्टेंट को दे दिया था और मी बेबी ना सो गई थी। तो उसको ना उसने ना अपने ही ऑफिस में एक रूम में मतलब सुलाने के लिए बोल दिया था। एक उसने मतलब रूम लिया था ना अपने लिए, अपने ही कैबिन के अंदर एक रूम बनाया था, तो वहाँ पर सुला दिया था। और वहाँ पर मी बेबी थी और वहाँ पर ना एक ओमेगा थी उसके देखभाल के लिए। और हमारा लहसन ना यहाँ पर मीटिंग के लिए आया था विहिंग के होटल। एक्चुअली ना विहिंग का जो बिजनेस है वो अलग है और विहिंग ने एक होटल खोल कर रखी है, वहाँ पर मीटिंग्स होती है, वहाँ पर क्लब भी है। वो जगह ना मतलब अच्छी है, वहाँ पर मीटिंग भी हो सकती है, क्लबिंग भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। आते हैं होटल में रुकने के लिए भी आते हैं, स्टे करने के लिए। और बहुत अच्छी जगह थी। तो हमारा लहसन आया हुआ था, उसकी एक मीटिंग थी। और दिखाया जाता है कि मीटिंग खत्म होने के बाद वो लोग बोलते हैं कि चलो क्लब में चलते हैं, यहाँ पर ड्रिंक कर लेंगे थोड़ा सा। तो लावर बोलता है लेकिन नहीं, मुझे नहीं करना है, एक्चुअली मुझे मेरी बेबी गर्ल को घर लेकर जाना है। तो लहसन को बोलते हैं कि हम लोग वहाँ पर एंजॉय करेंगे, तुम थोड़ी देर हमारे साथ बातें कर लेना। तो लहसन बोलती है ओके। उसके बाद ना ये लोग बैठे हुए थे, अभी शाम का वक्त हो ही चुका था। तो हमारे लहसन की नजर जाती है एक ओमेगा की तरफ। वो ओमेगा ना मतलब रेड कलर के क्लोथ में था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और उस ओमेगा के फेस पर ना मास्क लगा हुआ था, उसकी सिर्फ आंखें कवर थी। तो वो जो ओमेगा था ना बहुत ज़्यादा मतलब हॉट लग रहा था, कमाल का लग रहा था। तो मतलब हमारे लहसन का ध्यान इस वजह से गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बंदे को मैंने कहीं देखा है, इसलिए। तो वो देखता है कि हाँ वरना मतलब वो जो ओमेगा है वो आता है। और जो सुयंग था मतलब एक अल्फा था, वहीं पर बैठा हुआ था, ड्रिंक कर रहा था। तो उस अल्फा के पास आता है और कहता है कि हाय अल्फा। तो वो जो सुयंग है वो बोलता है कि हेलो। तो जो वो ओमेगा था वो बोलता है कि मेरे साथ रूम में चलना चाहोगे? तो सुयंग बोलता है क्या रूम में? मैं क्यों चलूँ? तो वहीं बोलता है चलो ना यार, वैसे भी तुम्हारी मम्मी को कहीं कुछ पता लगने वाला है। तो सुयंग बोलता है कि अलग तो तुम खूबसूरत रहे हो लेकिन मेरे ओमेगा से तो ज़्यादा नहीं हो। तो हमारा वही बोलता है कि ओ, तुम्हें देखना है कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, बोलता है। और मतलब सुयंग के पूरा सामने था और सुयंग ना मतलब ओमेगा को देख रहा था, लेकिन वो बोल रहा था कि मुझसे दूर रहो आप। तो वही बोलता है क्यों रहूँ, इतने हॉट हो, इतने हैंडसम लड़का हो, तुम्हारे साथ एक नाइट बितानी तो बनती ही है। तो सुयंग बोलते क्या नाइट? वही बोलते कि हाँ नाइट। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आऊँगा? नो, मेरा काम यही है कि नाइट, ओनली नाइट। तो मेरा स्वयं बोल रहा कि और तुम कह रहे कि मेरे ओमेगा को कुछ नहीं पता लगेगा, मेरा ओमेगा ना मर्डर कर देगा तुम्हारा, दूर रहो मुझसे, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास आए ना तो हमारा जब विंग है ना उसके गोद में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि क्या मतलब क्या, मैं इतना खूबसूरत हूँ फिर भी मेरे पास नहीं आने वाली हो तुम, तुम्हारे ओमेगा से बहुत प्यार करते हुआ लगता है। तो सुयंग बताइए कोई सके क्या बोलता है उसको, मतलब खुद के गोद से उठा देता है और कहता है जाओ यहाँ से। तो फिर बोलता है कि ये लो रूम नंबर आ जाना। तो सुयंग बोलता है कि नो थैंक्स, बोलता है। उसके बाद ना वो ना मतलब ओमेगा वहाँ से चला जाता है। और हमारे लाजन को ये देखकर जेलस भी फील हो रहे थे क्योंकि वो जो ओमेगा था वो विहीन था। विहीन कितने भी मार्क्स लगा कर आ जाए, कुछ भी करके आ जाए, लेकिन लाजन उसको पहचान सकता है एक ही बारी में। तो लाजन ना उस ओमेगा के पीछे जाता है और वो जाता है तो देखता है कि वो ओमेगा क्लब से बाहर आने के बाद ना अपना जो मार्क्स है वो निकाल देता है। और वो राहत की सांस लेता है और कहता है हाय क्या क्या करना पड़ता है मुझे। उसके बाद में वो ना
हमारे सिंचन के पास जाता है, कहता है कि काम तो हो गया, तेरा वाला परफेक्ट है यार। वो नहीं पिघला मुझे देखकर और ना ही रूम में जाने के लिए रेडी था। तो सिंचन बोलता कि अरे यार, मतलब सच में मुझसे प्यार करता है। तो भीम बोला कोई शक है क्या? साला तेरा जो अल्फा है ना बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग ऐसा टाइप का बंदा है, मतलब किसी के बातों में से नहीं फिसलेगा। मैंने तो इतनी उल्टी पुल्टी हरकतें किया फिर भी नहीं फिसला। तो हमारा जो लहज़न है ना वहाँ पर आता है और विहिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विहिंग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और विहिंग के हाथ से ना वो मार्क्स गिर गया था नीचे, क्योंकि उसने पकड़ रखा था और विहिंग बहुत हॉट लग रहा था, मतलब बहुत कमाल लग रहा था। और विहिंग बोलता कि लहज़न तुम यहाँ? तो लहज़न बोलता कि हाँ मैं यहाँ क्लब के अंदर क्या कर रहे थे, वो अल्फा कौन था? तो विहिंग बोलता कि लहज़न वो मेरी बात तो सुनो ना यार। तो हमारा लहज़न बोलता क्या सुनो, क्या सुनूं? यहाँ पर तुम क्या कर रहे थे क्लब में, ज़रा बताओगे मुझे? तो हमारा लाज़न ना गुस्से के मारे बोले जा रहा था, जेलस होए जा रहा था बहुत ज़्यादा। और हमारा जो सिंचन है वो बोलता है कि विहिंग, तो विहिंग बोलता है कि मेरा हस्बैंड है। तो सिंचन बोलता है कि ओके बाय, बोलता है। और हमारा जो सिंचन है वो सोच रहा था कि अभी मेरा दोस्त तो क्या, मतलब उसको तो लग जाएगी आज रात को उसकी, मतलब ऐसा सोच रहा था वो। उसके बाद ना हमारा जो लहसुन है ना विंग को कंधे पर टांगता है। वो ना विंग को लेकर आता है अपने घर। घर लेकर आता है, उसने असिस्टेंट को बोल दिया था घर में मी को ले आओ। तो मी को ना असिस्टेंट ले आता है और रूम में सुलाकर वो चला जाता है। और उसके बाद ना हमारा जो लाजन है और विंग है, मतलब वो घर आते हैं। हमारा विंग बहुत डरा हुआ था। फिर ना हमारा जो लाजन है विंग को ना रूम में लेकर जाता है, लेकिन दूसरे रूम में। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लाजन अब मी क्या है? तो लाजन बोलता है मी तो सो रही है, मेरे असिस्टेंट ने उसको सुला के चला गया है, मैंने बोल के रखा था उसे। और तुम क्लब में क्या कर रहे थे विंग? तो विंग बोलता कि मैं ड्रिंक करने गया था, और कुछ नहीं। तो हमारा लांसा बोलता है ड्रिंक करने गए थे, इतना हॉट बन के और उस अल्फा के गोद में जाकर बैठे थे। तो हमारा विंग बोलता कि "अ, अ, ऐसा कुछ नहीं है लांसन।" तो लांसन बोलता है क्या, क्या कुछ नहीं है, बोलो मुझे, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, भूल गए हो क्या? तो हमारा विंग बोलता है भूल गया हूँ का क्या मतलब है, तुम भूलने दोगे? और वैसे भी मैं जो कुछ भी करूँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तो हमारा लांस बोलते फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बोलता है। तो विंग बोलता है क्यों फ़र्क पड़ेगा तुम्हें? तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है मुझे तो पड़ता है फ़र्क, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, बोलता है। उसके बाद ना हमारे विंग के ऊपर आता है, वो दरवाज़ा बंद करके रखा था यार, बंद कर दिया था कस के। उसके बाद ना हमारा विंग बोल रहा था लांसन कुछ मत करो, दूर रहो। तो लांस बोलता है क्या क्या कुछ मत ना करूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हक तो बनता है ना मेरा। और तुम्हें अगर याद ना हो तो जिस दिन तुम मुझे छोड़ कर आए थे, हम दोनों रात में टेंट के अंदर थे, तुमने क्या किया था तुम्हें याद नहीं है? तो विंग बोलता मैंने क्या किया था? तो लांसन बोलता कि मुझे किस। तो विंग बोलता कि नहीं लांसन मैंने नहीं किया था। तो लांसन बोलता है मुझसे झूठ बोलोगे, मुझे उस टाइम पर किस क्यों किया था? और मैं जब यहाँ पर आया मुझे पता लग रहा है कि तुम्हारी बच्ची है किसी और के साथ, और तुम बोल रहे थे कि तुम्हारा जो अल्फा था वो डेथ कर चुका है, और अभी तो तुम मेरे ओमेगा हो ना। उस टाइम पर तुमने मेरी फर्स्ट किस चुराई थी, और अभी मैं तुम्हारे साथ ना हमारी हनीमून मनाना चाहता हूँ, वेडिंग नाइट मनाना चाहता हूँ, बोलता है पिंक। और हमारे पिंक के नक पर ना वो बाइट करता है, उसके बाद उसके होंठों पर ना किस कर रहा था। और ये दोनों मतलब एक दूसरे को किस कर रहे थे, हमारा पिंक भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, एक दूसरे को ये दोनों किस कर रहे थे। फिर पिंक को ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होती है, लाजन को होती है, दूर होता है लाजन। फिर वो ना पिंक की तरफ देख रहा था, मतलब गुस्से भरी आंखों से। और हमारा पिंक उसका हाल बुरा यार, किस से ही बुरा हो गया था। उसके बाद ना हमारा जो लांसर है वो बोलता है कि तुम मेरे ओमेगा हो, तुम्हें याद है ना तुम पहले किसके साथ रिलेशनशिप में थे, क्या था आई डोंट नो, बट अभी तुम मेरे ओमेगा हो और मेरे बन के रहो, और किसी और के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बोलता है। और का जो क्लोथ था ना उसने जो पहना था वो निकाल देता है एक ही झटके में, बीइंग शॉक्ड। और हमारा जो लांसर है ना, मतलब वहीं के
पूरे बॉडी पर ना किस दे रहा था, बाइट कर रहा था, सक कर रहा था। उसके बाद उसके निप्पल्स को ना मतलब सक कर रहा था वहाँ पर, मतलब मिल्क आ रहा था उसके। तो हमारा जो नाम था ना वो बोलता है कि तुम हमारे बेबी को मिल्क फीड करवाते हो ना और मुझसे छिपाते हो ना, अभी नहीं छिपा पाओगे, बोलता है वहाँ पर निप्पल पर उसके बाइट कर रहा था, सक कर रहा था। तो लेकिन बोलते कि लाजा मत करो ऐसा। तो लाजा भाई क्या ना करूँ, मैं तो करूँगा, बोलता है। उसकी पूरी बॉडी पर एक किस दे रहा था और विंकल लिटिल बनी को अपने हाथ में लेता है, उसको रब कर रहा था। और हमारे विंग की सांसें हैवी और विंग बोलता है कि लाजान। तो लाजान बोलते क्या बोलता है। उसके बाद वो ना उठता है, अपने क्लोथ रिमूव करता है। उसके बाद अपने लिटिल लायन और विंग के लिटिल बनी को एक दूसरे के साथ रब कर रहा था। फिर ना हमारा विंग रिलीज हो जाता है। फिर लाजन उसको अपनी उंगलियों से प्रिपेयर करता है, उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। विंग जो चीखा जो चिल्लाया भाई। उसके बाद में वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मौन कर रहा था लहज़न के नाम से। लहज़न और पागल हुए जा रहा था, इनका ये इंटीमेसी चल रहा था खतरनाक वाला। फिर हमारा जो लहज़न है ना इंटीमेसी करते हुए बोलता कि आई लव यू विंग, बोलता है गुस्से में। तो विंग ना उसकी आंखें बड़ी बड़ी और विंग बोलता है क्या बोला तुमने। तो लहज़न बोलता है कि आई लव यू, बोलता है। तो विंग बोलता है कि आई लव यू टू, बोलता है। लहज़न को किस करने लग गया था और ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे, खतरनाक वाली चल रही थी इनकी इंटीमेसी। और फिर हमारे विंग को पलटा कर लहज़न इंटीमेट होता है, उसको बेड पर पिन करके इंटीमेट होता है, दीवार पर पिन करके होता है। और ऐसे ये दोनों ना फुल नाइट मतलब ये सभी उनका चलता है। तो हमारा जो लहसुन है ना अगले दिन जब सुबह सुबह उठता है, वो देखता है विंग को अपने पास वहीं पीसफुली सोया हुआ है। फिर ना वो उठता है और मतलब अपना और विंग का हाल देखता है और बेड पर देखता है, बेड पर ब्लड लगा हुआ था। तो हमारा लांस सोचता है कि ब्लड ब्लड कैसे लगा। फिर ना हमारा जो लहसुन है वो जाता है, नहा कर आता है क्लोथ पहन कर। फिर ना कुछ टाइम बाद ना हमारा विंग ना वो मतलब उठने लगता है। तो वो देखता है कि वो क्लोथ पहन के रखा है और उसकी कमर का बैंड बजा पड़ा था और बेड का हाल देखता है यार, मैच बन के रखा था और वहाँ पर ब्लड भी लग चुका था। और विंग सोच रहा था कि मेरे हस्बैंड ने मेरी इज्जत लूट ली। मतलब ऐसे कौन लूटता है, मुझसे प्यार करता है, उसने तो बोला था। या फिर मैंने ड्रिंक करके रखी थी, नहीं की थी। मतलब ऐसे खुद से बातें करने जा रहा था। तो वहाँ पर ना जो मी है वो मम्मा मम्मा करते हुए आती है। वो ना मतलब फ्रेश हो चुकी थी, नाश्ता भी कर लिया था। और वो आती है और हमारा जो भी है ना मतलब जल्दी से ना उस चादर को ना मतलब अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि मतलब वहाँ पर ब्लड लगा हुआ था ना, तो मी देख लेगी तो मतलब अच्छा नहीं होगा इसलिए। तो हमारी जो मी है वो बोलते कि मम्मा मम्मा आप ठीक हो। तो हमारा विंग बोलता है क्यों पूछ रहे हो बेबी। तो नहीं बोलते कि डैड ने बोला ना कल रात आपने बहुत काम किया तो थक गए हो, इसलिए आप सो रहे हो। इसलिए मैंने डैड के साथ खाना भी खा, फ्रेश भी हो गई और डैड अभी आपके लिए खाना लेकर आ रहे हैं, बोलते हैं। उसके बाद ना वहाँ पर लांसा आता है, विंग को ना खाना देता है। तो विंग ना मतलब खाए ना खाए वो मतलब कन्फ्यूजन में मरा जा रहा था, उसकी आंखें झुकी हुई थी। तो लांसा ना खुद खिलाता है विंग को। फिर ना विंग खाता है। फिर ना मी बोलते हैं कि मॉम डैड आप दोनों ना मेरे लिए एक बेबी बॉय ला दोगे मेरे ब्रदर। तो वो दोनों सॉफ्ट में देख रहे थे और मैं बोलते कि आपको पता है मेरी जो फ्रेंड है ना उसके घर में ना एक बेबी बॉय हुआ है, क्यूट है बच्चा, मैंने देखा है, मैं गई थी उनके घर, हमारे पड़ोसी ही हैं। और ना मुझे भी चाहिए छोटा सा भाई। तो लांसा बोलते कि ठीक है बेबी आपका भाई आ जाएगा। तो वही मतलब बड़ी बड़ी आंखें करके लहसुन की तरफ देख रहा था कि हाँ तुम क्या बोल रहे हो, बच्चे के सामने बोल दो कुछ भी ऐसा। फिर ना हमारी मम्मी बोलते कि वाह मुझे मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे पास छोटा सा भाई आएगा। तो हाँ वही बोलता कि बोलता है। और उसके बाद वो सोच रहा था कि इसको एक रात में झेल नहीं पाया और ये तो मतलब एवरीडे मीन्स एवरीडे करने चाहता है शायद, बोले वो सोच रहा था। उसके बाद ना दिखाया जाता है कि जो अम्मी थी ना वो ना मतलब मिल्क फीड करके वो सो गई थी और हमारा लांसा ना उसको सुला दिया था दूसरे रूम में। और वो विंग के पास आता है और विंग को बोलता है कि ये क्या चल रहा है ज़रा बताओगे मुझे, उस अल्फ़ा की गोद में जाकर क्यों बैठे थे और रूम में आने के लिए क्यों बोल रहे थे।
तो हमारा जो विंग है वो बोला था कि एक्चुअली वो मेरा काम है। तो हमारा लालसन क्या कि बड़ी-बड़ी और कहते हैं, "क्या काम है? बता कुछ ज़रा।" तो हमारा विंग बता कि लालसन तुम गलत मत सोचो, देखो यार ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो हमारा लालसन बोलता है, "तुम जाकर दूसरे अल्फ़ा को सेटिंग्स कर रहे थे और मैं सोचूँ कि कुछ गलत नहीं है?" तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ, कुछ गलत नहीं है, सुनो मेरी बात। एक्चुअली ना मैं ना तुम्हें मैं तुम्हें छोड़कर चला आया क्योंकि सब लोग बोलते थे कि मैं अगली हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, ना ही बॉयफ्रेंड बनेगा, ना ही तुम्हारी तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। तो मैं तुम्हें छोड़कर चला आया। हाँ, उस दिन मैंने तुम्हें किस किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम्हें बता नहीं सकता था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। फिर मैं यहाँ आया, मैं कॉलेज जॉइन किया, फिर मुझे कुछ दोस्त मिले, मतलब मेरे फ्रेंड्स वेंचिंग, वेंचाओ, नी हुसैन और वेन्निंग, म्या म्या, ऐसे मेरे कुछ दोस्त बने। तो उन लोगों के साथ मैं रहा, तो उन लोगों ने मुझे ना समझाया कि मैं अपना ख़्याल रखूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। ये जो स्कार है मैं उसको मतलब मेकअप के थ्रू छुपा भी सकता हूँ या फिर ऑपरेशन के थ्रू मिटा भी सकता हूँ। तो मैं तो पहले अपना ख़्याल रखने लगा, फिर पिंपल मेरे चले गए, फिर मैं सोच रहा था कि इस स्कार का मैं क्या करूँ? तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि ऑपरेशन करवा ले, लेकिन मुझे पता था बहुत दर्द होगा, तो उन्होंने बोला कि जिससे प्यार करता है उसके लिए ही करवा ले, उसके साथ रह पाएगा तू। तो मैंने ऑपरेशन करवाया। उसके बाद ना मुझे बहुत पेन हुआ था मतलब ऑपरेशन के बाद, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता था कि मतलब कोई तुम्हें बोले ना कि तुम्हारा ओमेगा अगली है, ये है, वो है, इसलिए मैंने करवाया। फिर ना हमारी जो दोस्त थी म्या, उसका ना एक बॉयफ्रेंड था और उसका बॉयफ्रेंड ना उसके साथ था, बहुत खुश हैप्पी रहते थे ये लोग। हम भी मिल चुके थे उससे और ऐसे था सब कुछ, सही चल रहा था। तो फिर ना म्या को पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है। तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया, उसके बॉयफ्रेंड ने बोला कि मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है, मुझसे कॉल मत करना, बात मत करना, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता और तुम कैसे प्रेग्नेंट हो गए ये वो उसने बोला। तो मैं ना टूट चुकी थी, उसको कॉल किए जा रहे थे, वो बंदा उठा नहीं रहा था। मैं को पूरा लग चुका था कि मैं गलत इंसान के चक्कर में पड़ गई, गलत इंसान से मैंने प्यार कर लिया। फिर वो सोच रहे थे कि घरवालों को कैसे बताएँ क्योंकि वो ना मैरिड ओमेगा थे, ना मार्क्ड ओमेगा थे, तो बहुत परेशान थे। लेकिन हम दोस्तों ने उसको समझाया कि अपना ख़्याल रखना और हम हैं तेरे साथ। तो मियाँ ना मतलब ठीक रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल दिमाग से उसका ना प्यार गया था, ना धोखा, ना कुछ। वो धोखा ही हो सकता है ना, क्योंकि अपने प्यार को छोड़ दिया उसने, ये जान के कि मियाँ प्रेग्नेंट है, तो वो क्या करती? इसलिए ना एक दिन उसने अपने हाथ का नस काट लिया और और वो ना मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, हम सब लोग मिलने गए। तो डॉक्टर ने ना बोला कि सीरियस सिचुएशन है। फिर ना मैं ना वहाँ पर बेहोश रही। वो होश में ही नहीं आ रहे थे। हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि एक्चुअली ना कि ना मतलब अपने बेहोशी से जागना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए वो उठ ही नहीं रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि पता नहीं कब वो होश में आएँगे। हाँ, सिर पर चोट नहीं लगी है, लेकिन ये भी एक कोमे का स्टेट ही है, मतलब कोमा जैसा ही है कि वो उठना ही नहीं चाहते, जगना ही नहीं चाहते, किसी से मिलना ही नहीं चाहते, खुद के अंदर वो सिमट गए हैं, बंद हो चुके हैं। तो हम सब लोग ना मतलब म्या का ख़्याल रखने लगे, ये भी ठीक था। फिर ना म्या का ना मतलब ऑपरेशन करके बेबी निकाला गया और उसकी हुई थी बेबी गर्ल। उसकी बेबी गर्ल हुई थी, तो हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि बेबी को हम रखेंगे क्योंकि मैम के बॉयफ्रेंड का ना कुछ अता पता था ना ही कुछ और मैम के घर वालों को भी हम नहीं बोल सकते थे, तो बेबी गर्ल को हमने रखा। फ्रेंड्स ने मिलकर हम सब लोगों ने मिलकर मतलब पहले तो बेबी का ख्याल रखा, फिर मैं बेबी को अपने साथ रखने लग गया क्योंकि वो लोग कपल्स थे, एक साथ रहते थे, तो बेबी को संभालना आसान था, लेकिन फिर भी मतलब
मैंने सोचा कि मैं रख लेता हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ और बेबी का अच्छे से ख्याल रख पाऊँगा, मुझे तो कोई ऐसा काम नहीं है। फिर हमारा कॉलेज ओवर होते-होते ना हम फ्रेंड्स को सब लोगों को रियलाइज़ हो गया था गलत इंसान से प्यार करना बहुत गलत होता है। फिर ना हम सब लोगों ने मियाँ-मियाँ का हालत देखा था, उसका रोना, उसकी तकलीफ़, उसका दर्द, तो हमें लगा कि वैसे तकलीफ़ में वो नहीं आनी चाहिए या फिर कोई और नहीं आना चाहिए वैसे तकलीफ़ में, कोई अपना जान नहीं देना चाहिए किसी गलत इंसान की वजह से। इसीलिए ना हमने कंपनी खोली। पेंटिंग हम बनाते थे और सेल करते थे और एग्ज़िबिशन भी लगता था, लेकिन अंदर काम हमारा कुछ और ही था। हमारा काम था कि हम लोगों से कॉन्टैक्ट करते थे या फिर लोग हमसे करते थे और वो लोग बताते थे कि उनको अगर शक है कि उनका बॉयफ्रेंड के साथ लॉयल है, गर्लफ्रेंड है कि नहीं, तो हम उनका टेस्ट करते थे। और एक होटल हमने मतलब खोली थी, वहाँ पर जब कल हम जहाँ पर गए थे वो वाली होटल हमारी ही है। तो वहाँ पर हमारी प्लानिंग होती थी, मतलब कोई अगर अल्फ़ा का टेस्ट लेना होता था तो ओमेगा जाता था और ओमेगा का टेस्ट लेना होता था तो अल्फ़ा जाता था। उसके बाद उन लोगों को हम ऑफ़र देते थे कि हमारे साथ रूम में चलो और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। जो लोग जिनकी नीयत गंदी थी वो चले आते थे। उसके बाद उसी रूम में ना जिस रूम में हम लेकर जाते थे उनका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या फिर जो भी है वो बैठा हुआ होता था। हम उसको रूम में छोड़कर आ जाते थे। उस बंदे का बुरा हाल होता था। उसके बाद ब्रेकअप, मतलब ऐसा था कि मतलब अगर सच्चाई पता भी लगे, टाइम से पता लग जाए तो सही है। तो हम ऐसा करते थे क्योंकि हमें चाहिए था कि हमारी दोस्त की तरह कोई अपनी जान ना ले, तो ये काम में हम बिज़ी हैं। और कल तुमने जो देखा ना वो मैं मेरा काम कर रहा था क्योंकि हमारा एक दोस्त है, कंपनी में ही काम करता है शिनचैन, उसका बॉयफ्रेंड है सुयंग, अभी-अभी बना है। तो उसको डाउट लग रहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे चीट ना कर दे, इसीलिए मैं गया था उसके पास, क्योंकि शिनचैन ने मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट किया था, तो मैं गया था। लेकिन वहाँ पर तुम मुझे दिख गए और तुमने मेरा जो हाल किया है, तो लाज़र बोलता कि मतलब मी म्या-म्या की बेटी है और उसके बॉयफ्रेंड की। तो वही बोलता कि हाँ, तो हमारा लांच बजे तुमने ये क्यों बोला कि वो तुम्हारी बेटी है? तो हमारा विंग बोलता और क्या बोलता मैं तुम्हें? तो हमारा लांच बजे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ यार, कुछ नहीं छुपाते थे और इतनी बड़ी बात छुपा ली मुझसे। मैं तो देखो जब मुझे पता लगा कि तुम हो यहाँ पर तो मैं भागा दौड़ा कैसे भी करके मैं आ गया यहाँ पर जल्द से जल्द। फिर तुम्हें जब देखा बेबी के साथ मुझे बुरा लगा, तकलीफ़ हुई, रो रहा था मैं। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, 6 साल तुम्हारा इंतज़ार किया है मैंने। 6 साल कम होते हैं विंग? कम होते हैं क्या बताओ ना? और तुमने मैं आते ही क्या बोल दिया कि तुम्हारा अल्फ़ा का डेथ हो चुका है, तुम्हारी बेबी गर्ल है, मुझे क्या लगा? तकलीफ़ हुई दिल में। लेकिन ना मुझे ना मतलब ये लगा कि तुम्हारा अल्फ़ा नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, तुम्हारी बेबी गर्ल के साथ रह सकता हूँ। फिर मुझे दूसरे ही पल क्या लगा बताऊँ कि मैं खुश हो रहा हूँ कि तुम्हारा अल्फ़ा का डेथ हो चुका है, बेबी का डैड नहीं है बोल के, मैं खुद को बुरा बोले जा रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बेबी का और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख़्याल करूँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, वो बेबी तुम्हारी नहीं है लेकिन तुम्हारी होती नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो ये लग रहा था ना कि बेबी तुम्हारी है। तुम मैं तुम्हारी बेबी को कैसे ही नफ़रत करूँ? क्यों ही नफ़रत करूँ? तुमसे प्यार करता हूँ, उससे क्यों नहीं कर सकता? इसीलिए मैंने ये सब डिसाइड किया और मॉम डैड को जब पता लगा सबको शादी करने के लिए बोला तो मैंने हाँ क्यों बोला पता है? क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कभी तुम बोल दोगे कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ तो मैं क्या करूँगा? इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिया, हमारी शादी हो गई। फिर हम फैमिली की तरह रहने लगे। लेकिन कल मैंने जो तुम्हें देखा, उस बार में मैं कंट्रोल नहीं कर पाया खुद को। तुम्हारे साथ मैंने वो सब कर दिया। फिर जब मैंने तुम्हें आई लव यू बोला, तुमने मुझे रिटर्न में आई लव यू बोला तो मुझे खुशी हुई। फिर मैं सोचा कि क्या हो रहा है? तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या चल रहा है? बोल के मैं सोच रहा था। फिर मैं आज सुबह जब उठा, मैंने क्या देखा? तो फिर हुआ था कि हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना तो हो जाता है ऐसा। या फिर नहीं भी होता है लेकिन मेरा हो गया।
क्योंकि तुम बहुत बड़े 20 तोला आसान तो लांसर बताइए क्यों ना हो। 6 साल इंतजार करवाए, 6 साल कम होते हैं तुम्हें? तुमने मुझे किस किया, भागा यहाँ पर। तो तो विंग बोलता कि लांसर आई एम सॉरी ना एंड आई लव यू। तो लांसर बताइए आई लव यू टू। और तुम ना ये मत सोचो कि मैं हमारी बेटी नहीं है तो मैं उससे प्यार नहीं करूँगा या फिर तुम्हारी बेटी नहीं है, लेकिन ये बात सच है, वो हमारी बेटी है। क्योंकि उसने जब मुझे डैड बोला था ना पहली बार, मुझे बहुत खुशी हुई थी विंग। तो विंग बोलता कि मुझे भी हुई थी जब उसने मुझे मम्मा बोला था पहली बार। बोल के ये दोनों बातें करते हैं। उसके बाद ना हमारा विंग बोलता कि इतना हालत मेरा ख़राब करना तुम्हें ज़रूरी था। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता कि गुस्से में था ना तो ज़्यादा ही कर दिया, लेकिन तुम्हें देखता हूँ ना तो कंट्रोल नहीं होता है मुझसे। इतने इतने साल तक कैसे कंट्रोल किया है मुझे पता है। और शादी होने के बाद भी तो हमारा भी मतलब नंबर के सिमलेस हो और बीस्ट भी बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो लांसन है ना उसको हक करता है, फिर हमारे विंग का ना वो ख्याल रखता है, दवाई देता है उसको, मतलब उसको थकावट फ़ील ना हो, कमज़ोरी या फिर पेन फ़ील ना हो इसी वजह से। और फिर देखा ऐसा था, ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। और फिर हमारा जो विंग है अपने हस्बैंड अपने बेबी गर्ल को लेकर म्या म्या के पास आता है और म्या म्या को बोलता है कि म्या म्या देखो तुमसे मिलने कौन आई है, तुम्हारी बेबी गर्ल मी। तो मी बोलते कि मम्मा ये मेरी मम्मा है, आपने बोला था ना कि मेरी दो दो मम्मा है। तो हमारा विंग बोलता है कि यस बेबी ये तुम्हारी मम्मा है। तो मी ना अपनी मम्मा को हक कर लेती है, मतलब बेड पर जाकर लेट कर। तो हमारा जो विंग था ना उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो जो हमारी जो म्याम है ना उसको अभी ना मतलब खुशी हो रही थी उस बेहोशी की हालत में भी। और हमारी जो मी है वो बोलते कि मम्मा आप उठ जाओ ना, मुझे आपके साथ भी रहना है और मम्मा वही मम्मा के साथ भी रहना है, लाजन बाबा के साथ भी रहना है, आपके साथ भी रहना है, मम्मा उठ जाओ ना। उसके बाद ना हमारी जो म्याम थी ना उसको ना मतलब होश आने लगता है, क्योंकि म्यान्मार ने खुद को ना अंदर खुद के अंदर बंद करके रखा था। ये ऐसी एक स्टेज थी जिसमें ना वो उठना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बेबी ने मम्मा बोला, उसको उसको बुलाया तो वो कैसे ना उठे। तो उसकी आंखें खुल जाती है तो विंग खुश हो जाता है, डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं ये ठीक है। उसके बाद ना हमारी जो म्याम्या है वो बोलते हैं कि विंग थैंक यू यार, तूने मेरे बच्चे का ख्याल रखा। तो विंग बोलता है कि ये मेरी बेटी है, तेरी बेटी बाद में है, पहले तो मेरी बेटी है और मेरे अल्फा की बोलता है। और राजन को और म्यान को मिलाता है एक दूसरे से, तो म्यान ना स्माइल करती है। उसके बाद ना हमारी जो मी है ना वो बोलते कि मम्मा घर चले। तो म्यान बोलते कि ओके बेबी बोलते हैं। उसके बाद ना म्यान को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो ना विंग के ही घर आ जाती है। और विंग और लांसन मतलब अपने रूम में और म्या और बेबी अपने रूम में थे। और बेबी बोल रही थी कि मम्मा आपको पता है लांसन डैडा और विंग मम्मा कितने अच्छे हैं, विंग मम्मा ने तो मुझे बोला था कि आप भी मेरे मम्मा हो और मैं आपसे मिलने गई, मुझे बहुत खुशी हुई आप आ गए बोल रही थी। और वो खुश हो रही थी, मैं भी बहुत खुश हो रही थी, उसको खुशी हो रही थी कि उसको ऐसा दोस्त मिला जो उसके बच्चे को संभाल रहा था, एक सिंगल पेरेंट्स होकर भी। मतलब बहन का तो मतलब अल्फा नहीं था ना, अभी भी उसकी शादी हुई है, बहन ने सब बताया है। तो मैं खुश थी अभी। फिर ना हमारी जो म्या है वो बोलते हैं कि विंग, तो विंग बताइए क्या। तो म्या बोलते कि मैं भी काम करना चाहती हूँ यार, मैंने इतने टाइम वेस्ट कर दिए मेरे। तो हमारा विंग बोलते कि ओके ठीक है तू कर लियो, लेकिन कुछ टाइम तक रेस्ट कर ले। तो म्या बोले कि ठीक है बोलते हैं। उसके बाद ना 15 दिन के बाद ना वो विंग की कंपनी ज्वाइन करती है। वो भी पेंटिंग करती थी अच्छे से तरीके से, और उसको रियल बात बाद में पता लगी थी, लेकिन वो भी खुश थी कि उसके दोस्त कुछ सही करना चाहते हैं, तो वो भी उस काम में जुट गई थी। तो अभी ना हमारे म्यान के पास एक आया था मिशन, मतलब एक जो ओमेगा था उसने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे अल्फा के बारे में पता करवा दो, कैसा इंसान है क्या है। तो मैं बोले थे कि ठीक है। और ये लोग ना मतलब क्लाइंट के सामने अपना फेस रिवील नहीं करते हैं, सिर्फ ना मतलब मास्क लगा के आते हैं या फिर कुछ ऐसा, मतलब रियलिटी पता ही नहीं होती है। फिर हमारी जो मैंने उसका काम था वो चालू हो चुका था। वो ना मतलब
बहुत मतलब ब्लैक कलर का उसने मतलब ड्रेस पहना हुआ था। बहुत मतलब हॉट लग रही थी, बहुत कमाल की लग रही थी, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। और उसने ना मतलब मास्क लगा के रखा था, उसके आईज़ कवर्ड थे। और वो ना उस क्लाइंट के पास आती है और कहती कि हाय हैंडसम, मेरे साथ बेड पर चलना चाहोगे? तो वो अल्फ़ा बोलता है कि क्यों नहीं? तो हमारी मम्मी बोलते कि वो बहुत डेस्परेट लगते हो। तो वो अल्फ़ा बोलता है कि हाँ, क्यों ना होगा? इतनी खूबसूरत ओमेगा जो हो तुम, बोलता है। और मैं सोच रही थी कि सच में यार ठरकी है एक नंबर का। उसके बाद ना हमारी मैम ना बोलती है कि रूम नंबर 201 में आ जाना। तो वो अल्फ़ा बोलता है कि ओके। और वो अल्फ़ा बोलता है कि क्यों वेट करना, अभी चलते हैं, बोलता है। मैम के पास आता है और उसके कंधे पर अपना हाथ डालता है अपना और कहता है कि तुम लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तो मैं बोलती कि हाँ खूबसूरत तो हूँ। तो वह अल्फा बोलता है कि मेरे ओमेगा को कुछ पता तो नहीं लगेगा ना। तो मैं बोलती कि कुछ भी पता नहीं लगेगा, ये तो मेरा काम है, मैं बहुत अच्छे तरीके से करना जानती हूँ ये काम। और नाइट की बात है, नाइट चले तो तुम कौन मैं कौन। तो वो अल्फा बोलता है कि वाह बहुत अच्छी बात है, बोलता है। उसके बाद ना मैं उस अल्फा के साथ जा रही थी और वो जो अल्फा है ना उस रूम के अंदर घुसता है, म्या ना अंदर जाती है। फिर ना कुछ टाइम बाद ना म्या बाहर आती है और म्या खुश हो रही थी, हंस रही थी। अपने हाथ में ना उसने मास्क पकड़ रखा था, उसने ना निकाल दिया था अपने फेस से। और वहाँ पर ना उसके सामने एक अल्फा आकर खड़ा हो जाता है और म्या को ना पकड़ता है उसके कमर से और उसको ना अपने करीब करता है और कहता है क्या कर रहे थे होटल रूम में। तो मैं बोलता है कि तुम्हें क्या, मैं जो कुछ भी करूँ। तो वो अल्फा बोलता है कि ये सब करना स्टार्ट कर दिया है तुमने, उस अल्फा के साथ कैसे फ्लर्टिंग कर रही थी, उसके साथ नाइट बिताने की बात कर रही थी, मैंने सब सुना। तो मैं बोलता है कि तुमने जब मुझे छोड़ा था और मेरे पास कोई ऑप्शन था, मैं और क्या करती। तो वो अल्फा बोलता है कि इसका मतलब तुम अपनी बॉडी को सेल कर रही हो और ये सब कर रही हो। तो मैं बोलते कि हाँ कोई शक है क्या, बोलती है। और वो ना छुड़ाने लगते हैं खुद को। तो वो जो अल्फा था ना वो ना म्यांमर का हाथ ना मरोड़ता है पीछे के साइड और उसको ना अपने क्लोज करता है और कहते क्या बता दो कितना दाम लोगी तुम। तो म्या ना अपना हाथ छुड़ाती है, उसको एक चाटा मारती है और कहती है कि तुमसे मैंने प्यार किया था और तुम मेरा दाम लगाने वाले बैठे हो यहाँ पर, बोलती है। और ना वो वहाँ से जाने लगती है, उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे यार, वो बहुत रो रही थी बहुत ज़्यादा। और वो जो अल्फा था ना उसके पीछे आ रहा था और वो ना म्यान का हाथ पकड़ता है और कहते हैं क्या, बोलो ना। वो अल्फा बोलता है कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो मैं बोलती थी तुम्हें क्या जानना है कहाँ है, मर गया। तो वो जो अल्फा था वो बोलता है क्या तूने बच्चे को मार डाला। तो मैं बोलती कि हाँ मार डाला मैंने। क्यों रख क्यों रखते उसको मेरे पास, क्यों रखते। इस दुनिया को तुम्हें पता है कैसी दुनिया है। मैं मेरे बच्चे को बुरा लाइफ देना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसको ख़त्म कर दिया। तो वो जो अल्फा है वो बोलता है कि ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। तो मैं बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हें बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तुमने बोला मुझसे बात मत करना, कॉल मत करना, मुझ पर गुस्सा हो गए, ना ही मुझसे बात की, ना कॉल किया, ना कुछ। तो वो अल्फा बोलता है कि हाँ मैं पहले डर गया था और मैंने घर वालों को बताया तो उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया और मुझे रूम में लॉक कर दिया, गुस्सा किया मुझ पर बहुत ज़्यादा, मुझे रूम से बाहर ही आने नहीं दे रहे थे। फिर ना कुछ टाइम बाद मेरे मॉम डैड मेरे रूम में आए, उन्होंने बोला कि तुमने सुसाइड कर लिया है और मुझे बोला कि तुम मर चुकी हो। तो मैं क्या करता, मैं क्या करता। और फिर मैं अपने काम में लग चुका हूँ, कंपनी चला रहा हूँ, उनके हिसाब से ज़िंदगी जी रहा हूँ। हाँ मैंने किसी और को नहीं अपनाया क्योंकि तुमसे प्यार करता था और अपने होने वाले बेबी से पहले घबरा गया था, डर गया था, तुमसे वो सब बोल दिया था। लेकिन फिर जब मैंने हिम्मत करके घर वालों को बताया उन्होंने इनकार कर दिया, मुझे रूम में लॉक कर दिया। फिर मेरे पास खबर क्या आई कि तुम नहीं हो इस दुनिया में। तो मैं क्या करता, क्या करता।
बोलता है तो मैं बोलते कि नाटक किसी और के सामने करना, बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तो वो जो अल्फा था ना, उसका ना गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था। वो ना अपना जो हाथ है ना वो दीवार पर मारता है और कहता है कि क्यों मियाँ मियाँ क्यों, ऐसा बोलता है। उसके बाद ना वो मियाँ मियाँ के बारे में डिटेल निकलवाता है अगले दिन। तो उसको पता लगता है कि मियाँ मियाँ ने जो सब बोला वो सब सही नहीं है, मतलब झूठ है। और वो एक कंपनी में काम करती है और पेंटिंग करती है, ऐसा सब। तो वो अल्फा सोच रहा था कि मतलब वो मुझसे झूठ बोल रही थी, क्यों बोल के वो सोच रहा था। फिर ना वो जो अल्फा था ना, मतलब मियान मियान के पीछे लग जाना, उसके बारे में पता करवाना, ऑब्सेस्ड हो गया था पूरा का पूरा। मतलब उसको अपना प्यार चाहिए था। उसको जब पता लगा था कि उसका प्यार ज़िंदा ही नहीं है इस दुनिया में, तो उसकी दुनिया ही हिल चुकी थी। सिर्फ काम में बिजी था, लेकिन अब उसको जब पता लगा कि उसका प्यार है इस दुनिया में, ज़िंदा है, तो उसको अभी ना अपने प्यार के साथ रहना है। फिर ना वो जो अफ़ा है ना, वो फ़ॉलो कर रहा था इनको, मतलब म्यान म्यान को। तो वो देखता है कि म्यान म्यान ना एक बेबी गर्ल के साथ मॉल आई हुई है। और हमारा जो मतलब वो अफ़ा है ना, वो बोलता है कि ओह! मुझसे झूठ बोल रहे थे तुम। ऐसा बोलता है, वो वहाँ पर जाता है, म्यान म्यान का हाथ पकड़ता है और कहता है म्यान म्यान। तो म्यान म्यान बोलता है क्या? तो वो बेबी गर्ल बोलती है कि मम्मा ये कौन है ये अंकल? तो म्यान म्यान बोलते है कि बेबी कोई नहीं है, तुम्हारे डैड आ रहे होंगे ना, उनके पास जाओ। तो बेबी बोलती है कि यस मॉम, बोलती है। और वहाँ पर ना फिंग और लांसन भी आ चुके थे, उसी कैफेटेरिया में बैठे हुए थे और मैम ने ना उसी के अंदर जाने वाली थी, लेकिन उसको मिल गया वो अल्फा। तो वो जो अल्फा है वो बोलता है कि तुमने क्या बोला बेबी गर्ल को अभी? तो मैं बोलता है कि मैंने बोला कि अपने डैड के पास जाओ। तो अब वो अपने डैड के पास जा रही है। तो वो जो अल्फा है वो बोलता है क्या बोला तुमने? वो मेरी बेबी है ना, मेरी बेटी है ना वो। तो मैं बोलता कि नहीं वो मेरी बेटी है। तो वो अल्फा बोलता है कि झूठ क्यों बोल रही हो मैं? तो मैं बोलता कि क्रिस मुझसे दूर रहो तुम, पागल की तरह हरकत मत करो। मुझे मेरी बेबी को और मेरी फैमिली को शांति से जीने दो, क्योंकि तुम्हें तो लगा था कि मैं मर गई ना, तो तुम्हारी नज़रों में मैं मर नहीं रहने दो मुझे, बोलते गुस्सा कर रही थी। तो जो क्रिस है उसका हाथ पकड़ता है। तो मैं ना अपना हाथ छुड़ा रही थी। तो वहाँ पर ना हमारा जो लासन है और मी है वो आ चुके थे। और मी बोल रहे थे कि डैड मॉम ना वहाँ पर अंकल के साथ बात कर रही थी। तो विंग ने बोला था कि लासन जाकर उसको देख कर आओ, तो कौन सा अल्फा है, कोई परेशान कर रहा होगा तो जाओ, बोला था और भेजा था। तो वहाँ पर जो है ना हमारा लासन आता है और कहता है कि यहाँ पर, तो वहाँ पर जो मैम है ना वो अपना हाथ छुड़ाती है और लांसर के पास आती है और कहती है लांसन वो। तो लांसर बताइए कौन है? तो मैम बोलती है कि कोई नहीं है। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि ठीक है बेबी, आप मम्मा के साथ अंदर जाओ। तो बेबी ना बोलती है कि यस डैड, बोलते हैं। उसके बाद ना मैन मैन और मी चले जाते हैं अंदर कैफेटेरिया के। और लांसन ना उस अल्फा के पास आता है और कहता है कि मिमिया से दूर रहो, तुमने तुमने उसका कैसा हाल किया था तुम्हें याद नहीं है शायद, उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। और अभी जब वो ठीक है खुश है तो क्यों आ रहे हो उसके पास वापस, दूर रहो उससे। तो कुछ अल्फा है, मतलब क्रिस बोलता है कि वो आपकी कौन लगती है? तो लंसम बोलता है कि तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उससे दूर रहो। उसने बोला ना उससे दूर रहो। तो क्रिस बोलता है कि लेकिन मेरी क्या गलती है यार, जिसको देखो सबको लगता है कि मेरी गलती है, लेकिन नहीं है मेरी गलती, बोल रहा था। वो रो रहा था और वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे मैम मैम के पास जाने दो, उससे बात करने दो, मैंने उसको समझा के देख लिया, वो समझ ही नहीं रही है। तो लांसन बोलता है कि उससे प्यार करते हो तो उसने जब बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो छोड़ने की बात क्यों की थी, ना बात करने की बात क्यों की थी, वो क्यों ही तुम्हारे पास वापस आएगी, भरोसा कर पाएगी फिर? तो क्रिस बोलता है कि हाँ, भरोसा नहीं कर पाएगी, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं अभी क्या करूँ? उस टाइम पर डर गया था, जो मुँह में आया बोल दिया, लेकिन फिर मैंने घरवालों से बात की कि हमारी शादी करवा दो, लेकिन घरवालों ने मुझे ही कैद कर लिया अंदर। फिर घरवालों ने बताया कि मैंने सुसाइड कर लिया है और वो मर गई है, तो मैं क्या करता? बोल के वो रो रहा था।
तो हमारा लांसर बोलता है सच में उससे प्यार करते हो? तो क्रिस बोलता है कि हाँ सच में करता हूँ। तो लांसर बोलता है कि उससे शादी कर लो सिर्फ, और कुछ नहीं। तो क्रिस बोलता है कि क्या? तो लांसर बोलता है कि उससे प्यार करते हो ना, यकीन दिलाना है ना अपने प्यार पर, तो शादी कर लो। उसके बाद उसको अपना प्यार पे यकीन दिलाते रहना ज़िंदगी भर, क्योंकि ट्रस्ट एक बार टूट गया ना तो मुश्किलों से ही जुड़ता है, बोलता है। तो हमारा जो क्रिस है वो बोलता है थैंक यू बोलता है। उसके बाद ना हमारा लांसर होता है ठीक है। उसके बाद ना लांसर आ जाते हैं अंदर। फिर सब लोग ना कैफेटेरिया में थे, कॉफ़ी पी रहे थे और बातें कर रहे थे। और हमारा वहीं बोलता कि म्या म्या, तो म्या म्या बोलते कि क्या? तो वहीं बोलता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो हमारी जो भी है वो बोलती है वाह मम्मा, मैं सिस्टर बनने वाली हूँ, बड़ी बहन बोलती है। वो बहुत खुश हो रही थी। तो मियाँ में भी ना स्माइल करती है। उसके बाद ना ये लोग घर आ जाते हैं। फिर जो क्रिस था ना वो ना म्या म्या को ले जाता है अपने साथ, और वो मैरिज ब्यूरो में लेकर आता है और कहता है कि म्या म्या, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? हाँ, मुझे पता है। तुम नहीं कर पाओगी ये भी मुझे पता है, लेकिन मुझसे शादी करोगी? तो म्या म्या बोलता है तो क्रिस बोलता है कि हाँ, मुझसे शादी करोगे? अगर तुमने शादी नहीं की ना मैं बाइकआउट अपनी जान दे दूँगा, बोलता है। वो पॉइज़न की बोतल निकालता है और वो ना कहता है कि मैं पॉइज़न पी लूँगा। तो म्या म्या बोलता है कि पी लो। तो वो बंदा ना गटकने वाला था, तो म्या म्या ने उसका हाथ झटक दिया और बोलता है कि पागल हो चुके हो? तो क्रिस बोलता है कि हाँ, हो चुका हूँ, मुझसे शादी करोगे? तो म्या म्या बोलता है कि ठीक है, बोलते हैं। क्योंकि वो उससे प्यार करती थी यार उस बंदे से, तो वो ना कैसे बोले? और उनकी बेबी भी थी ना, बेबी गर्ल, तो इसीलिए ये लोग शादी कर लेते हैं। उसके बाद वहीं के घर आते हैं। वहीं को जब सब पता लगता है अपने हस्बैंड को, घूर घूर के देख रहा था कि हाँ तुम्ही ने आइडिया दिया ना। तो लाजम बताइए और क्या करता है यार, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं भी अपने मॉम डैड के साथ रहना चाहती है, तो इसलिए मैंने किया। तो क्रिस ना सबसे माफ़ी मांगता है और मैम को लेकर अपने घर आ जाता है अपने बेबी गर्ल के साथ। और मैम को बोलता है कि झूठ बोलना बहुत अच्छे तरीके से आता है तुम्हें। तो मैम बोलता है कि तुमसे ही सीखा है, बोलती है। ये दोनों ऐसे ही झगड़ा कर रहे थे। उसके बाद घर में आते हैं तो जो क्रिस के पेरेंट्स थे ना वो बेबी गर्ल को देखकर खुश हो गए थे और उन्होंने मैन से माफ़ी मांगी थी कि हमारी गलती है, ऐसा वैसा बोल के सब सॉर्ट हो गया था यहाँ पर, क्लियर। लेकिन यहाँ पर विंग के घर कुछ खालीपन था। तो नाज़ा ना विंग को हक करता है और कहता है कि हम मिस मिलने जाएंगे ना, क्यों परेशान हो रहे हो? हमारी ही तो बेबी गर्ल है ना, और तुम्हें मम्मा मुझे डैडा बोलते हैं ना, हमारी फर्स्ट बेबी वही तो है। तो वही ना लासन को हक करता है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे यार, लेकिन फिर भी वो ना खुद को संभालता है क्योंकि मैं अपने मॉम डैड के साथ रहेगी ही ना। और वही ने उसको समझाया, मी को मी तो जाना नहीं चाहती, समझाया कि तुमसे मिलने आऊँगा, तो मैं मान गई बहुत मुश्किलों से। उसके बाद दिखाया जाता है ये लोग ना मतलब घुसू आते हैं। घुसू में ना घर में आते हैं, घर वालों को बताते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बोलता है विंग। सब लोग बहुत खुश होते हैं। मी के बारे में भी सब लोगों को बताया जाता है, तो सब लोग बोलते हैं कि अच्छा क्या बेबी को अपनी फैमिली मिल गई। उसके बाद अरे सिजन और जंग से एक दूसरे की तरफ घूर घूर के देख रहे थे कि अब हम क्या करें, क्योंकि इन दोनों के बीच में ना मतलब पंगा क्रिएट हो चुका है। एक्चुअली ना हमारा जो जंगजंग है वो प्रेग्नेंट है, घर वालों को बोल नहीं पा रहा है, विंग ने बोल दिया है अपने वाले का, तो वो क्या करे, वो परेशान। उसके बाद ना दिखाया जाता है कि हमारा जो जंगजंग था अपने रूम में था, वो थोड़ा परेशान था कि अभी क्या करें, मेरा जो अल्फा है घर वालों का कब बताएगा, अगर नहीं बताए तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी यार, बोल के वो सोच रहा था। फिर ना वहाँ पर विंग आता है और कहते हैं कि काका आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो, मैंने नोटिस किया था। तो जंगजंग बोलता है कि नहीं विंग ऐसे ही कोई बात नहीं है। तो हमारा विंग बोलता है कि अपने ब्रदर को नहीं बताओगे? तो जंगजंग बोलता है कि अरे यार क्या बताऊँ, रहने दे तू, तुझे बाद में पता लग जाएगा जब सबको पता लगेगा। तो हमारा विंग बोलता है मुझे तो बता दो। तो जंगजंग बोलता है कि नहीं मुझे नहीं बताना है यार, मैं क्या करूँ अभी। तो हमारा विंग बोलता है मुझे बता दो। तो जंगजंग बोलता है कि नहीं बताना है, तू जा रूम के बाहर जा, अपने रूम में जा, भाग यहाँ से। बोलता है, उसको निकाल देता है। विंग सॉफ्ट में था कि गगा ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। और फिर दिखाया जाता है अगले दिन सिचन और जंगजंग दोनों ना मतलब जाते हैं एक जगह पर,
गार्डन एरिया था वो, शांत जगह थी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पर। तो ये दोनों बैठे हुए थे, तो जंग जंग हो रहा था कि घर वालों को कब बताना है। तो सिचन बोलता है कि चलो शादी कर लेते हैं फिर बताएंगे। तो जंग जंग बोलता है कि मरवाओगे क्या मुझे। तो हमारे सिचन बताइए घर वालों को पता लगा तो वैसे ही मार खानी है और शादी करनी है तो कर लेते हैं पहले। तो हमारा जंग जंग बोलता है ठीक है। ये दोनों ना चले जाते हैं मैरिज ब्यूरो, शादी करके आते हैं। फिर ना घर वालों को वो बोलना चाहते थे लेकिन बोल ही नहीं पा रहे थे, हिम्मत ही नहीं हो रही थी, दोनों ने शादी करके रखी है। और फिर दिखाया जाता है कि सब लोग मतलब फैमिली वाले घर में बैठे हुए थे, लाजन के घर में सब लोग थे और वहाँ पर बातें हो रही थी। मैडम लान बोल रही थी कि सिचैन अभी शादी कर लो ना, तुम्हारे भाई का बच्चा होने वाला है। हमारे सिचैन के मन में चल रहा था कि मेरा भी बच्चा होने वाला है लेकिन बोल नहीं पाऊँगा बोल के। फिर ना मैडम लान बोलते कि मैंने तुम्हारा मैरिज फिक्स कर दिया है किसी ओमेगा के साथ, तुम्हें करना पड़ेगा। तो सिचन बोलते कि व्हाट। तो मैडम लान बोलते कि हाँ तुम्हारी शादी तय कर दी हमने। तो हमारे सिचन बोलते कि मॉम मुझे नहीं करनी है शादी। तो मैडम लान बोलते कि बेटा तुम्हें करनी पड़ेगी। और जंग जंग सिचन की तरफ घूर घूर के देख रहा था कि हाँ कर लो तुम शादी, तुम्हारी अर्थी उठेगी यहाँ से ऐसा वाला। तो उसकी मॉम बोलते कि सुन तो लो कि किससे शादी होने वाली है तुम्हारी। तो सिचन बोलते कि मॉम मुझे नहीं सुनना है, मुझे शादी नहीं करनी है ना, मैंने बोल दिया ना, बोल दिया, मुझे नहीं करनी है शादी बोल रहा है गुस्से में। तो उसकी मॉम बोलते कि जंग जंग के साथ शादी कर लो ना। तो जंग जंग सॉफ्ट सिचन सॉफ्ट और कहते कि क्या आपने बोला कि जंग जंग के साथ शादी। तो उनके फैमिली वाले बोलते हैं कि हाँ क्योंकि विंग और लांसन का तो हो ही चुका है शादी, तो तुम दोनों भी कर लो ना। तो सिचन बोलते कि मम्मा आप सही बोल रहे हो, मैं और जंग जंग शादी कर ले। तो वो बोलते कि हाँ कर लो, हमें तो जंग जंग पसंद है। और मैडम ये बोलते कि हमें सिचन भी पसंद है, एक दूसरे के लिए ये लोग परफेक्ट मैच होंगे। तो सिचन और जंग जंग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे ऐसे कि भाई मतलब कोई परेशानी ही नहीं थी, हम ऐसे ही परेशान भी जा रहे थे, ऐसा सीन था। फिर ना हमारे जो सिचन है वो ना बोलता कि एक्चुअली ना हमें आपको कुछ बताना है। तो वो लोग बोलते कि क्या बताओ। तो हमारे सिचन बोलता कि मैं डैड बनने वाला हूँ। तो मैडम जो लैन है वो बोलती क्या। तो हमारे सिचन बोलते कि हाँ। तो मैडम लैन बोलते कि मैंने तो बोला कि तुझे जंग जंग से शादी करनी है लेकिन तू किसी और के साथ होके रखा है। तो सिचन बोलता कि नो मॉम। और हमारे सिचन बोलते कि जंग जंग और मैंने शादी कर ली है और हमारा बेबी भी होने वाला है। तो पेरेंट्स भी लाइक तुम दोनों ने भांग पी के रखी है अभी, मतलब हमको बोल नहीं सकते थे पहले से कब शादी की। तो सचिन बोलते कि कल कल शादी की है हमने। और जंग जंग प्रेग्नेंट था तो हमने शादी कर ली क्योंकि हमें डर लग रहा था कि आप लोग हाँ बोलोगे ना बोलोगे, लेकिन आप लोगों ने तो पहले से ही हाँ करके रखी है। तो हमारे सिचन और जंग जंग ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते कि आई एम सॉरी, माफ़ कर दो हम लोगों को। तो वो लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अच्छा किया शादी कर ली, बच्चा भी होने वाला है, हम तो बहुत खुश हैं, हमारे घर में 2-2 बेबी आएँगे बोल के वो खुश हो गए थे। और हमारा जो विंग है अपने कज़न के पास जाकर उसके कान में बोलता है किस बात से टेंशन में थे। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि हाँ, भाई इसी बात से टेंशन में था। उसके बाद ना हमारा जो जंक्शन है अपने गले में से ना वो जो चेन में मतलब डाला हुआ था अंगूठी वो निकालता है और पहन लेता है और सीन भी सेम ही करते हैं। तो घर वाले शॉक्ड और कहते हैं ये क्या चल रहा है। तो वो लोग बोलते हैं कि हमारी अंगूठी है, हम दोनों ने एक दूसरे को पहले से ही पहना के रखा था, छुपा के रखा था सबसे। तो ऐसे बातें होती है। फिर घर वाले बहुत खुश क्योंकि बच्चे आने वाले हैं घर में। और फिर जो मी है और उसकी फैमिली है वो लोग ना हमारे विंग और लाजन के जो घर है ना मतलब उसके पास वाले एक घर में शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पर ही ये लोग अभी ना गुसू में थे, गुसू में ही शिफ्ट हो गए थे वो लोग क्योंकि मी अपने बहिंग मम्मा और लासन बाबा के बिना रह ही नहीं पा रही थी। तो ऐसा किया था तो सब लोग एक साथ ही रह रहे थे आस पड़ोस में पूरी फैमिली। और मी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि दो दो मेरे ब्रदर या सिस्टर या फिर ब्रदर सिस्टर आएंगे बोल के ऐसा। और ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। और आपको एफ कैसा लगा बताना ज़रूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर और कमेंट भी करना। और आपको एफ पसंद आया कि नहीं बता ज़रूर देना, वीडियो को हाइप भी कर देना।
ओके बाय बाय क्यूटीज़ बाय।